हेलो, आवाज़ ज़रा है ना, चेक कर लीजिए आवाज़ ज़रा है ना। हेलो, लाइव हो चुका है? चलिए देखिए, आज हम लोग जो है जो बात करने वाले हैं वो आईटी लिटरेसी पे काम करने वाले हैं। आईटी लिटरेसी पे जो है, आईटी लिटरेसी एक तरह से देखिए तो कंप्यूटर का एक तरह से जानकारी मांगता है। और ये कोई भी आप ट्रेड से हो, रेलवे का आप एग्जाम दे रहे हैं या आने वाले कल में आप किसी और भी चीज का एग्जाम दीजिएगा, या आईटी लिटरेसी या कंप्यूटर नाम से आपको जो है मिलेगा ही मिलेगा एक तरह से। तो हम लोग आज जो लेकर के हम लोग आए हुए हैं, ये हम लोग लगभग 100 प्लस क्वेश्चंस का जो है कलेक्शन, एकदम शानदार 100 प्लस क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे। बात को ध्यान में रख लीजिए, 100 प्लस वीवीआई क्वेश्चन जो है हम लोग करने वाले हैं, 100 प्लस, ये बात को ध्यान में रखते हैं। एकदम दिल थाम करके जो है और नोट्स वगैरह तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए प्रवचन टाइप का क्लास से जो है आपका रेलवे वगैरह या कोई भी गंभीर कंपटीशन नहीं होने वाला एक तरह से जो है। तो जाहिर सा बात है कि आपको एक नोट्स भी बनाना होगा, लेकिन अभी हम इतना अच्छा से इसका स्लाइड्स को बना दिए हैं एक तरह से, और हम डिस्कस करते हुए काम करेंगे। ऐसा नहीं कि आपको जीके जीएस टाइप का, लेकिन डिस्कस करते हुए काम करेंगे। और 100 प्लस जो है आपके क्वेश्चंस जो है इसमें सॉल्व होने वाले हैं डिस्कशन के साथ एक तरह से। कहीं भी इधर उधर अब कुछ करने का जरूरत नहीं, जितना हम अभी आईटी लिटरेसी में करवा देंगे, आप मान करके चलिए कि अधिकांश जो जरूरत का क्वेश्चन है बन जाएगा। और छिटपुटिया क्वेश्चन यदि आपको मिलेगा, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, सब तो छिटपुटिया तो इसे भी आप जानते हैं कि क्या होने वाला रहता है। ठीक है, तो पहले हम लोग चलते हैं, फिर बीच बीच में हम लोग जो है बातें करते रहेंगे। तो देखिए, हम आपको सभी लोग पहले जोड़ लीजिए एक दूसरे को, जो है आप अपने अपने ग्रुप में जो है इसको शेयर कर लीजिए, जितने भी ग्रुप वगैरह हैं उसमें आप इसको शेयर कर लीजिए। उसके बाद हम लोग जो है आगे की ओर बढ़ते हैं एक तरह से। ठीक है, और एकदम शानदार टाइप से जो है क्लास हम लोग करेंगे। किसी भी तरह का खाना पूर्ति वाला काम नहीं होगा, जो होगा एकदम शानदार, आपको जो है तरीके से सब कुछ जो है चलता हुआ रहेगा। देखिए, आईएसपी जो होता है इसका पूरा नाम क्या है? देखिए, हम आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का इसलिए नहीं किया कि ऑब्जेक्टिव में आपको अभी फिलहाल के दौर में उतना मजा नहीं आएगा। अब आपके पास समय बहुत कम है, 4 दिन के आसपास आपके पास समय है एक तरह से जो है। तो हम वन लाइनर इसलिए कर दिए ताकि दिमाग में आपका जो है तेजी से जाए। ठीक है, इधर उधर भटकाव आपका जो है नहीं हो, इसलिए वन लाइनर किया हुआ है। आईएसपी जो होता है ये क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। जो भी हम लोग इंटरनेट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसको सर्विस को प्रदान करने वाला, सर्विस को, सेवा को प्रदान करने वाले, इंटरनेट सेवा को प्रदान करने वाले को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म जो है, शॉर्ट फॉर्म आईएसपी के रूप में जो है रखा हुआ रहता है, जिसका फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। लाइन जो होता है ये नेटवर्किंग में आप पढ़ते हैं, लाइन जो है आपका नेटवर्किंग में पढ़िएगा, नेटवर्किंग में। ठीक है, नेटवर्किंग में, कंप्यूटर में नेटवर्किंग वगैरह से क्वेश्चंस आपको जो है निश्चित रूप से मिलेगा। देखिए, बहुत इजी बात पूछेगा तो लल्लू टाइप का कोई भी बता देगा। हम लोग जो है वैसे क्वेश्चंस को बनाएंगे जिससे सिलेक्शन होगा। ठीक है, जिससे सिलेक्शन होगा आपका जो है तय होगा सिलेक्शन, वैसे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो नेटवर्किंग में आपका जो लाइन होता है ये लोकल एरिया नेटवर्क होता है। जो तार लगाया जाता है ना, तार वाला जो है, तो वो लोकल एरिया नेटवर्क रहता है। और इसमें जो वायर इस्तेमाल होता है लोकल एरिया नेटवर्क में, वो इथरनेट इस्तेमाल होता है। क्या होता है? इथरनेट इस्तेमाल होता है। इथरनेट लोकल एरिया नेटवर्क जो है, उसमें जो वायर इस्तेमाल होता है वो एक स्पेशल टाइप का वायर होता है, उसको हम लोग इथरनेट केबल बोलते हैं, तार बोलते हैं। ठीक है, लोकल का मतलब क्या हो गया कि आसपास में जैसे कुछ ऑफिसेज वगैरह में जो है, कुछ कैंपस वगैरह में जो है, या कुछ एरिया में जो है, थोड़े बहुत एरिया में यदि आप नेटवर्किंग करना चाहते हैं तो इसको लैन बोलते हैं। और बड़े एरिया में करते हैं तो उसको वैन बोलते हैं। बड़े एरिया में यदि करिएगा तो वैन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वैन। वैन का मतलब क्या हो गया? वाइड एरिया नेटवर्क जो है। तो लैन कुछ एरिया में, लोकल एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, और इंटरनेट पूरा संसार को नेटवर्किंग कर दिया। इंटरनेट, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, सारे नेटवर्क का नेटवर्क हो गया, इंटरनेट हो गया। ठीक है, इंटरनेशनल नेटवर्किंग को ही हम लोग इंटरनेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, इंटरनेट बोलते हैं, इंटरनेशनल नेटवर्किंग को इंटरनेट बोलते हैं। चलिए, अब हम लोग भारत में इंटरनेट की सुविधा कब प्रारंभ हुई? तो सन 1995 में हुआ। सन 1995 में भारत का इंटरनेट का सुविधा प्राप्त हुई। सूचनाओं का भंडार क्या होता है? तो ये वर्ल्ड वाइड वेब होता है। वर्ल्ड वाइड वेब जो लिखते हैं ना हम लोग, www डॉट वर्ल्ड वाइड वेब इसको बोलते हैं। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब जो है। ठीक है, 802.11 ये किस नेटवर्क का पता चलता है? एकदम अच्छा वाला क्वेश्चन है, अच्छा वाला क्वेश्चन। नेटवर्किंग में जो है तो ये वायरलेस कम्युनिकेशन, वायरलेस मतलब बिना तार का जो कम्युनिकेशन होता है, संचार होता है, इसमें इस तरह का जो है नेटवर्क का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, डायल-अप इंटरनेट एक्सेस क्या होता है? डायल-अप जो है यह विद्यमान टेलीफोन सेवा का उपयोग करता है। जो टेलीफोन सेवा है, टेलीफोन का जो वायर है, उसी को इस्तेमाल करके जो इंटरनेट कनेक्शन को देना जो है डायल-अप कनेक्शन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? डायल-अप कनेक्शन बोलते हैं। ठीक है,
चलिए सभी लोग एकदम जुड़ना स्टार्ट करते हैं, लोगों को एकदम शेयर करके एकदम हंगामा मचा देते हैं। आईटी लिटरेसी जो अधिकतर लोग छोड़ देता है उसको हम ही पढ़ा रहे हैं एक तरह से, ठीक है, हम ही पढ़ा रहे हैं। और हम आपको बता दे रहे हैं कि हम पहले HCL बैंगलोर में काम करते थे, हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड। इसे निश्चिंत रहिए, कंप्यूटर में जो है बेहतरीन से बेहतरीन आपको जो है काम करवाया सकता है। लेकिन अभी जो आपका जरूरत है हम वही ना करेंगे, जो आपका अभी जरूरत है बस वही हमको करना है। तो आपका जो जरूरत है हम वो काम करेंगे, क्वालिफाई वाले में जो आपका हम योगदान करवा देंगे एक तरह से, ठीक है। चलिए ISDN का पूरा नाम क्या होता है? तो इसको इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क बोलते हैं। इंटीग्रेटेड देखिए कंप्यूटर में कई सारे चीज जो इंग्लिश में ही होता है उसको हिंदी में हम लोग लिख देते हैं। जैसे माउस मान लीजिए होता है तो माउस से लिखना है, चूहा नहीं लिख देना है, माउस का चूहा बिल्कुल नहीं लिखना है, ठीक है। तो इसको हम लोग इंटीग्रेटेड एकदम शानदार क्वेश्चन, देखने में आपको लग नहीं रहा होगा कि सब तो हम देखे हैं। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, थोड़ा गर्मी लगता है, प्लस में जो है थोड़ा तेजी से हम आपको बोलते हैं तो शुरुआती दौर में आदमी थोड़ा सा हाफ जाता है एक तरह से, ठीक है, क्योंकि हम लोग बड़ा शांत से पढ़ाने वाले आदमी थे। लेकिन आप लोग का जो जरूरत है तेजी से एकदम धड़ाधड़ एकदम, ठीक है। सबसे तीव्र डेटा प्रेषण का जो है चैनल कौन सा होता है? सबसे तीव्र जो होता है कोएक्सियल केबल होता है। जो इंटरनेट का जो डेटा मेन जो देखते हैं केबल बिछा हुआ है, मेन जो केबल बिछा हुआ रहता है वो ऑप्टिकल केबल होता है। लेकिन उस मेन को भी जोड़ने वाला जो मेन वायर होता है कोएक्सियल केबल होता है, कोएक्सियल केबल होता है। ऑप्टिकल फाइबर जो मेन लाइन आप बिछाते हैं, जिसको देखते हैं आजकल जो है जियो वाला एयरटेल वाला सिस्टम लगाया हुआ है, तो कौन सा केबल होता है? ऑप्टिकल फाइबर होता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल OFC बोलते हैं। और उससे जो मेन वाला होता है उसको कोएक्सियल केबल हम लोग बोलते हैं एक तरह से, ठीक है। URL का पूरा नाम, जो एड्रेस देते हैं ना एक तरह से www.falana.com, ये जो देते हैं URL बोलते हैं इसको। तो URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है देखिए www यहां पे आप एड्रेस देते हैं और .com लगाते हैं। यहां पे जो भी आपको लिखना है उसको आप लिखते हैं, ठीक है। विभिन्न वेबसाइटों को खोलने की सुविधा कौन प्रदान करता है? ब्राउजर लिखा हुआ है, ब्राउजर। इसको जो है ब्राउजर मत समझ लीजिएगा, ब्राउजर जो है नहीं समझ लीजिएगा, ब्राउजर। जैसे गूगल क्रोम हो गया आपका, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा हो गया, ये सभी जो है ब्राउजर है। और ब्राउजर किस कैटेगरी में आते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कैटेगरी में आते हैं। हम बोले कि हम आपको इधर उधर का जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है एक मेन जानकारी में है जोड़ देंगे हम आपको, ठीक है। तो ब्राउजर जो होता है ये एप्स होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। जैसे आप गूगल क्रोम इस्तेमाल करते हैं, मोजिला फायरफॉक्स इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर इस्तेमाल करते हैं, ओपेरा इस्तेमाल करते हैं, दैट्स अ ब्राउजर। ये इंटरनेट को सर्फिंग करने के लिए, इंटरनेट को चलाने के लिए जो है जरूरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। चलिए 10 किलोमीटर लोकल टाइप का हो गया ना, 10 किलोमीटर जो है लोकल टाइप का हो गया। 10 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला नेटवर्क को क्या कहते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क। 100 किलोमीटर या उससे ऊपर का जो है क्या होगा? वाइड एरिया नेटवर्क। 100 किलोमीटर से ऊपर रखेंगे तो वाइड एरिया नेटवर्क। और पूरे संसार को जो जोड़ देंगे एक तरह से इंटरनेशनल नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, इंटरनेशनल नेटवर्क, इसी को हम लोग इंटरनेट बोलते हैं, इंटरनेट बोलते हैं। इस बात को थोड़ा समझिए। देखिए लोकल में काम करते हैं तो लैंड, इसको लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। जैसे शहर, छोटे शहर में कनेक्शन देना, अपार्टमेंट में कनेक्शन देना, अपार्टमेंट में कनेक्शन देना, अपार्टमेंट में, ठीक है। लोकली रूप से बिल्डिंग्स वगैरह में कनेक्शन देना, बिल्डिंग्स में कनेक्शन देना, ये सब लोकल एरिया नेटवर्क होता है। इसमें जो केबल इस्तेमाल होता है ये केबल आपका इथरनेट इस्तेमाल होता है, इसको इथरनेट केबल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क WAN जो होता है इसको हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क हम लोग इसको जो है बोला करते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये नॉर्मली 10 किलोमीटर के आसपास के रेंज में होगा या इससे कम। ये जो है बड़े शहर से शहर, दूसरे शहर, राज्य वगैरह, राज्य स्तर या शहर स्तर या ऐसे करके जो है, तो 100 किलोमीटर के रेंज के आसपास में आप वाइड एरिया नेटवर्क। अब पूरा पृथ्वी को ही आप कवर कर लेना चाहते हैं, पूरा पृथ्वी को ही कवर कर लेना चाहते हैं, ठीक है, तो ये इंटरनेट को आप इस्तेमाल करते हैं। पूरा पृथ्वी को ही कवर कर लेना चाहते हैं, पृथ्वी को ही पूरा कवर कर लेना चाहते हैं, पृथ्वी को ही,
तो ये आपका इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट इसको इंटरनेशनल नेटवर्क बोलते हैं, इसको इंटरनेशनल नेटवर्क बोलते हैं, इसको इंटरनेशनल नेटवर्क बोलते हैं। इंटरनेट जो होता है नेटवर्क का भी नेटवर्क होता है, जैसे बैंक का बैंक आरबीआई, बैंक का बैंक आरबीआई, वैसे ही नेटवर्क का नेटवर्क इंटरनेट, पूरा संसार इससे जुड़ जाता है, पूरा संसार जो, ठीक है। तो ये आपका इंटरनेट हो गया, ये नेटवर्क का नेटवर्क होता है, नेटवर्क का नेटवर्क होता है, ठीक है, नेटवर्क का नेटवर्क होता है, ठीक है। लल्लू वाला क्वेश्चन हम आपको नहीं करवाएंगे कि माउस क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, नहीं जानते हैं, तो बच्चा बच्चा जानता है एक तरह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में, तो इसके बारे में हम लोग बात किए थे। नेटवर्क के मुख्य कंप्यूटर को क्या कहते हैं? सर्वर बोलते हैं, इसको सर्वर बोलता है ना, कोई बैंक में जाते हैं तो कि सर्वर स्लो चल रहा है, सर्वर ठप पड़ गया है, तो वो क्या होता है? नेटवर्क का मुख्य का कंप्यूटर, जो नेटवर्क का जो मुख्य कंप्यूटर है, बैंक को चलाने वाला जो मुख्य कंप्यूटर है एसबीआई का, ठीक है, ठप पड़ गया है, मतलब सर्वर ठप पड़ गया है एक तरह से, ठीक है। तो ये सर्वर, इसको हम लोग बोलते हैं सर्वर, ठीक है। चलिए मजा आ रहा होगा आपको, जो है क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, वैसे क्वेश्चंस रहेंगे जिससे आपका आईटी लिटरेसी का काम तमाम हो जाएगा, ठीक है। www ये क्या प्रदर्शित करता है? ये वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ठीक है। और इसको कौन दिया था? टिम बर्नर ली दिया था। इंटरनेट से कंप्यूटर पर किसी फाइल को सेव करने के लिए, ठीक है, संरक्षित करने के लिए, सेव करने के लिए, दाढ़ी बनाने वाला सेव नहीं, ठीक है, ये सेव मतलब संरक्षित करने के लिए, स्टोर करने के लिए, तो क्या करते हैं? डाउनलोडिंग करते हैं। हम लोग जो लेते हैं वो डाउनलोडिंग है, आप किसी चीज को उसमें लोड करिएगा तो इसको अपलोडिंग बोलते हैं। हम लोग जो लेते हैं अपने तरफ डाउनलोडिंग, और अगले कंप्यूटर में जो देते हैं दैट्स अ अपलोडिंग, ठीक है। लैन में सभी कंप्यूटर किसे सूचना भेजते हैं? तो मेन कंप्यूटर को भेजते हैं, मेन कंप्यूटर को, ठीक है। इंटरनेट से जुड़कर कंप्यूटर के माध्यम से दो व्यक्तियों को आपस में लिखकर रियल टाइम, ये बात समझिए, रियल टाइम संवाद, इसको रियल टाइम कम्युनिकेशन बोलते हैं, स्थापित करने को क्या कहलाता है? उसको चैटिंग बोलते हैं। जो आप चैट करते रहते हैं ना रात बिरात में अकेले अकेले जो है, तो वो क्या होता है? रियल टाइम संवाद होता है, रियल टाइम कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। चलिए हम भी थोड़ा सा चैट कर ले रहे हैं, तो हम भी कुछ को जोड़ दे रहे हैं। कई लोग बोले थे सर क्लास लीजिएगा ना आईटी वाला, तो थोड़ा हमको इन्फॉर्म कर दीजिएगा, तो हम थोड़ा सा जो है कनेक्ट कर दे रहे हैं। तब तक आप भी जो है कनेक्ट हो जाइए, दूसरे को थोड़ा शेयर कर दीजिए। हम भी थोड़ा सा जो है ना क्या कर रहे हैं, हम भी कनेक्ट हो जा रहे हैं, दूसरे को हम थोड़ा शेयर कर दे रहे हैं एक तरह से, ठीक है। क्योंकि कई लोग बोले थे कि सर जब क्लास स्टार्ट होगा ना तो थोड़ा बता दीजिएगा, ठीक है। तो हम एकदम इमरजेंसी में आपको जो है आज क्लास को अरेंज किए हैं, संडे होते हुए, पर्व के अगला दिन होते हुए। हम होली उली नहीं खेलते हैं, ठीक है, होली उली नहीं खेलते हैं, इसलिए जो है देख रहे होंगे हमारे चेहरे पे जो है एक रंग भी जो है आपका दाग तक भी नहीं होगा एक तरह से, ठीक है, एक रंग का भी दाग नहीं होगा एक तरह से, ठीक है। चलिए, तो दो कंप्यूटर को जोड़ने के लिए क्या चाहिए होता है? चलिए इसका काम हो गया। नेटवर्क कार्ड उसको चाहिए होता है। वेब बेस्ड जो मेनू किस आकार का होता है, इसके बारे में बात किए थे, इसमें सारा का बात, हाँ चैटिंग हो गया। दो कंप्यूटर को जोड़ने के लिए क्या चाहिए होता है? तो नेटवर्क कार्ड चाहिए होता है, इसको एनसी बोलते हैं, एनसी नेटवर्क कार्ड बोलते हैं। दो कंप्यूटर को जोड़ने के लिए नेटवर्क कार्ड चाहिए होता है। और देखिएगा मदरबोर्ड में एक स्लॉट रहता है, उसमें साउंड कार्ड जोड़ सकते हैं, नेटवर्क कार्ड जोड़ सकते हैं, स्लॉट बना हुआ रहता है, खांचा बना हुआ था, खांचा, ठीक है। कार्ड एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, कार्ड जो होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। अमेरिका की रक्षा विभाग, देखिए इंटरनेट को नॉर्मली बनाने का शुरुआती जो दौर था वो रक्षा विभाग का ज्यादा काम था, ज्यादा जो डिफेंस सिस्टम था उसमें कम्युनिकेशन को स्थापित करने के लिए जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी को जो है डेवलप किया गया था। शुरुआती दौर में जो इंटरनेट जो डेवलप किए गए थे बहुत अच्छी तरह से, वो आरपा नेट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? आरपा नेट के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो डिफेंस बोल रहा है कि अमेरिका के रक्षा विभाग द्वारा किस सन में इंटरनेट का प्रारंभ किया गया था? तो 1969 में, और यह आरपा नेट के द्वारा किया गया था। कौन था? आरपा नेट, ठीक है। ई कॉमर्स जो आप देखते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, जिसमें आप व्यवसाय वगैरह जो है करता है इंटरनेट के थ्रू, तो इसको ई कॉमर्स बोलते हैं। इसमें ई का मतलब क्या होता है? इसको इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। जहां भी आप सुनते हैं ना ई कॉमर्स है, ई वेब है, तो ई का मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसे ईमेल है तो इलेक्ट्रॉनिक्स मेल, ईमेल इलेक्ट्रॉनिक्स मेल, ठीक है। ग्राहक तथा व्यापारियों के बीच ई कॉमर्स, फिर से बोल रहा है ई कॉमर्स, ठीक है। इंटरनेट का इस्तेमाल करके यदि आप व्यापार करते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट करता है, अमेजॉन करता है, स्नैप वगैरह करता है, और भी कई सारी कंपनियां हैं, तो मिंत्रा वगैरह है, तो ई कॉमर्स जो है कि सूचना के माध्यम कौन होता है? उसमें इंटरनेट होता है। इंटरनेट रहेगा तभी ना फ्लिपकार्ट से कुछ मंगवा पाएगा, अमेजॉन से मंगवा पाएगा, मिंत्रा से मंगवा पाएगा, ठीक है।
चलिए, राधे राधे सर, सपना यादव एकदम राधे राधे। ब्रह्मानंद प्रजापति, कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, देखिए लैन, बहुत सारे कनेक्शन आप कर सकते हैं, जैसे लैन वाले कनेक्शन होते हैं, वैन वाले कनेक्शन होता है, इंटरनेट वाला। और भी करिएगा ना, जैसे कैंपस एरिया नेटवर्क भी होता है। ठीक है, कैंपस एरिया नेटवर्क, उसको सीएन बोलते हैं, सीएन मैन भी बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क भी बोलते हैं, जो सवाल पूछ रहे थे। तो जो इंपॉर्टेंट है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, विंडोज एक्सप्लोरर, जो विंडोज एक्सप्लोरर होता है वह क्या होता है? ब्राउजर होता है। ब्राउजर लिखा हुआ है, ब्राउजर, ब्राउजर जो है ब्लाउज वाला नहीं सुन लीजिएगा, ये ब्राउजर है, ब्राउजर। ठीक है, ब्राउजर। तो ये आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर IE रहता है, ये माइक्रोसॉफ्ट का बना हुआ प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट का एप्लीकेशन प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। चलिए, बहुत लोग जुड़े हैं, धीरे धीरे जो है सबको जोड़िए। देखिए, हमारा चेहरा आप लोग के लिए नया है, क्योंकि हम पहले जो है बड़ा ऊंचाई वाला जो टॉपिक होता है हायर स्टडीज का, वो सब पढ़ाते थे। ठीक है, अब जो हम आप लोग के लिए आ गए हैं, तो इसलिए जो है आप ही लोग हमारा परिचय जो है दूसरे लोगों के पास भेजिएगा। हम आपके पास एक क्वालिटी टीचिंग देंगे, ईमानदारी से टीचिंग देंगे, ठगने वाला काम जो है नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात समझ लीजिएगा। यदि कंप्यूटर को एक नेटवर्क में से संप्रेषण करना, सेंड करना, हिंदी बहुत ज्यादा लिख देगा ना तो गड़बड़ा जाता है हिंदी वाला स्टूडेंट जो है। ठीक है, यदि शुद्ध हिंदी लिख देगा तो गड़बड़ा जाता है। सेंड करने को संप्रेषित करना बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना मैसेज सेंड कर देना, संप्रेषित करना बोलते हैं इसको। ठीक है, तो संप्रेषित करना हो तो किसके माध्यम से जुड़े हुए होना चाहिए? तो टोपोलॉजी, इसको टोपोलॉजी बोलते हैं। टोपोलॉजी समझिए कनेक्शन देने का तरीका होता है। टोपोलॉजी जो होता है कनेक्शन देने का, जैसे बस टोपोलॉजी होता है, बस टोपोलॉजी होता है, रिंग टोपोलॉजी होता है, ट्री टोपोलॉजी होता है, कई तरह के टोपोलॉजी होता है। टोपोलॉजी का मतलब समझ लीजिए कि वैसा ज्यामिति जिसमें कई सारे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं। फिर से बोलिए सर, वैसा ज्यामिति रूप में जिसमें आप इंटरनेट को या कंप्यूटर को या क्लाइंट सर्वर को आपस में जोड़ते हैं, इसको हम लोग टोपोलॉजी बोलते हैं, टोपोलॉजी। ठीक है, किस सॉफ्टवेयर कंपनी ने अपना शैक्षणिक पोर्टल अनलिमिटेड पोटेंशियल भारत में आरंभ किया? ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने किया। माइक्रोसॉफ्ट, जिसका जो धुरंधर आदमी है, हीरो जिसको बोल सकते हैं, बिल गेट्स है। ठीक है, बिल गेट्स। बड़े पैमाने पर भौगोलिक रूप से, बड़े पैमाने पर भौगोलिक रूप से अलग अलग फैले हुए ऑफिस लाइन किसके उपयोग से कनेक्ट किया सकता है? तो कॉर्पोरेट लाइन होता है, इसको सी लाइन बोलते हैं, सी लाइन। सी लाइन का मतलब हो गया कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट बड़ी बड़ी कंपनियां, उद्योग वगैरह जो होता है उसको कॉर्पोरेट लाइन बोलते हैं। ठीक है, सूचना शेयर करने के लिए, ठीक है, कम्युनिकेशंस को, डेटा को शेयर करने के लिए एक दूसरे से कनेक्टेड दो या दो से अधिक कंप्यूटर से क्या बनता है? नेटवर्क बनता है। इससे क्या बनता है? नेटवर्क बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। केवल आंतरिक कार्मिकों को कौन कनेक्ट करता है? आंतरिक जो कार्म है उसको कौन कनेक्ट करता है? तो उसको एक्स्ट्रा नेट बोलते हैं, एक्स्ट्रा नेट बोलते हैं, एक्स्ट्रा नेट बोलते हैं, एक्स्ट्रा नेट। ठीक है, वेब पेज, वेब पेज, वेब पेज, वेब पेज, वेब पेज को कोड किस लैंग्वेज में लिखा जाता है? उसका कोड जो होता है किस लैंग्वेज में? तो HTML में लिखते हैं। HTML, HTML क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। जो वेब पेज बना हुआ था, जो वेबसाइट बने हुए रहते हैं, उसका जो लैंग्वेज है उसको मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। और सबसे पॉपुलर जो लैंग्वेज रहता है उसको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं, HTML बोला करते हैं। ये बड़ा ही फेमस जो एक तरह से सवाल अधिकतर रहा करता है। चलिए हम आपके चैट बॉक्स से जुड़ते हैं। चलिए, राजीव रंजन सिन्हा, एक्सीलेंट टीचिंग सर, आप ही के लिए तो यह है एक तरह से एक्सीलेंट टीचिंग होना, यह टीचरों का कर्तव्य होता है एक तरह से। ठीक है, सही से विषय वस्तु को सामने रखना ईमानदारी से, यह कर्तव्य होता है टीचर का। ठीक है, चलिए तारीफ करने के लिए शुक्रिया। चलिए बाकी लोगों को जोड़िए। चलिए ठीक है, तनवीर बहुत शानदार सर, बहुत अच्छी बात है। एक तरह से आप पढ़ाई करते हैं तो थोड़ा तारीफ करते हैं, लेकिन हम तारीफ में आपका फूलने उलने वाले नहीं है, क्योंकि आलोचना भी करते हैं लोग तो हम देखते हैं विचलित नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए किस टोपोलॉजी, कौन सा सॉफ्टवेयर है जिससे वेब में नेविगेट कर सकते हैं? नेविगेट का मतलब चलना, एक पेज से दूसरे पेज, दूसरे पेज से तीसरे पेज, तीसरे पेज से चौथे, दैट्स अ नेविगेशन, दैट्स अ सर्फिंग। ठीक है, तो इसको हम लोग वेब ब्राउजर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वेब ब्राउजर। किस टोपोलॉजी में? टोपोलॉजी का मतलब ज्यामितीय, ज्यामितीय, ज्यामितीय नेटवर्किंग कनेक्शन, नेटवर्किंग। ठीक है, नेटवर्किंग कंप्यूटर का तो ये कई सारा होता है, बस होता है, ठीक है, ट्री होता है। ये बस टेम्पू वाला बस नहीं कहला रहा है। ठीक है, बस एक डिजाइन है एक तरह से, ठीक है, जिसमें एक लाइन के थ्रू, हाईवे लाइन के थ्रू जो एक तरह से वायर के थ्रू जो है कंप्यूटर को आपस में जोड़ते हैं। तो बस हो गया, ट्री टोपोलॉजी हो गया, रिंग हो गया, ऐसे हो गया। तो बस में क्या होता है? एक सिंगल वायर जो है, समझिए इसको हाईवे बोला जाता है एक तरह से, हाईवे।
ठीक है, इंफॉर्मेशन हाईवे बोलते हैं, इंफॉर्मेशन हाईवे। समझिए कि एक तरह से हाई स्पीड में डेटा को फ्लो कराने वाला ये तार होता है एक तरह से, लेकिन यहां पे तार इसको हम लोग नहीं बोलते हैं। तो कंप्यूटर को इससे जोड़े C1 कंप्यूटर से, इसको जो है C2 से जोड़े, C2 कंप्यूटर, C1 कंप्यूटर, दूसरा कंप्यूटर नेक्स्ट जोड़े C3 कंप्यूटर, ये कंप्यूटर जोड़े इसको C4 कंप्यूटर। तो ये बस टोपोलॉजी हुआ, ऐसा जोड़ना होता है तो इसको बस टोपोलॉजी बोलते हैं, बस टोपोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है बस है, तो बस एक तरह से तार होता है जिसमें इंफॉर्मेशन जो है फ्लो करता है। बस का मतलब है टेम्पू वाला, ट्रक वाला, ई रिक्शा वाला, ठेला वाला, ये सब नहीं है। कंप्यूटर में बहुत सारी बातें जो है देखिएगा तो उसका मतलब कुछ और होता है इंग्लिश में, वहां पे मतलब कुछ और होता है। जैसे माउस का मतलब कंप्यूटर में चूहा बिल्कुल नहीं होता है, माउस का मतलब चूहा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आपके सिस्टम को हैकरों द्वारा, हैकर से जो है कौन बचाता है, तो फायरवॉल बचाता है। फायरवॉल जो है फायरवॉल बचाता है। देखिएगा माइक्रोसॉफ्ट वगैरह खोलते होंगे तो उसमें फायरवॉल जो है नॉर्मली रहता है, उसमें इस तरह का सिंबल दिया रहेगा ऐसे करके। तो ये एक तरह से हैकरों से बचाता है। ठीक है, एक तरह से सिक्योरिटी लेयर होता है, सुरक्षा का जो है लेयर बना हुआ है। ठीक है, कौन सा इंटरफेस, इंटरफेस का मतलब कनेक्शन होता है। इंटरफेस का मतलब क्या होता है, कनेक्शन होता है। बोल रहा है वह कौन सा इंटरफेस एक समय में एक बिट ट्रांसमिट करता है, एक बिट ट्रांसमिट करता है तो सीरियल होता है। कौन सा इंटरफेस एक समय में एक ही बिट ट्रांसफर करता है। बिट का मतलब 0 और 1 होता है, बिट का मतलब 0 और 1 होता है। बाइनरी डिजिट को ही जो है शॉर्ट में लिख दिया जाता है बिट। बाइनरी जो डिजिट है आपका उसको शॉर्ट में बिट लिख दिया जाता है। बाइनरी जो डिजिट होता है, बिट का मतलब होता है, बिट जो लिखा हुआ है ये शॉर्ट कोड लिखा हुआ है बाइनरी डिजिट का, बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट को ही शॉर्ट में जो हम लोग बिट बोलते हैं, इसका BI और इसका जो है T, तो बाइनरी डिजिट को ही हम लोग बिट बोलते हैं। फिर इसी में आप जो है बिट जो है सुनते होंगे बाइट कहलाता है, निबल कहलाता है। देखिए बिट जो होता है इसका कॉन्सेप्ट बता देते हैं। ठीक है, बिट जो होता है, बिट जो होता है 0 और 1 होता है, और यहां से जो है 4 को कहीं 0 करिएगा तो इसको निबल बोलते हैं, इसको निबल बोलते हैं, इसको निप्पल नहीं बोलते हैं, निप्पल मत समझ लीजिएगा, निबल निबल निबल। ठीक है, तो ये आपका जो है 4 को इसका जो बॉक्स होता है, ये 4 को बॉक्स जो होता है इसको निबल बोलते हैं। इसमें 0 और 1 फिल करने के लिए आपको रहता है। ठीक है, तो ये निबल बोलते हैं, 4 का कलेक्शन को निबल बोलते हैं। 4 का कलेक्शन, 4 का कलेक्शन, 4 का कलेक्शन निबल, 4 का कलेक्शन निबल। और यही 8 का कनेक्शन होगा तो इसको बाइट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बाइट बोलते हैं। यदि 8 को कनेक्शन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इसमें 0 और 1 जो भरते हैं तो इसको बाइट बोलते हैं, बाइट। और यहीं से आपको किलो बाइट, मेगा बाइट ये सब आपको आता है। यहीं से आप देखते हैं किलो बाइट होता है, मेगा बाइट होता है। ठीक है, जीबी होता है, जीबी का मतलब गीगाबाइट, जीजाबाइट नहीं, जीजाबाइट नहीं, गीगाबाइट, गीगाबाइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। गूगल द्वारा इंटरनेट पर चलाई जाने वाली सोशल नेटवर्किंग साइट का नाम क्या है, इसको ऑरकुट बोलते हैं। पहले के समय में जितने भी चिरकुट लोग होते थे वो सब ऑरकुट चलाते थे। फिर बाद में जो है फेसबुक आ गया एक तरह से, जो ठीक है फेसबुक आ गया, तो फेसबुक भी जो है सोशल नेटवर्किंग है, लेकिन ये आप देखते हैं मेटा कंपनी की है जिसका हेड जो है मार्क जुकरबर्ग है। ठीक है, इससे पहले फेसबुक से पहले जो है गूगल के द्वारा इंटरनेट पे जो है सोशल नेटवर्किंग साइट था वो ऑरकुट था। इसमें से कितने लोग ऑरकुट चलाए हैं, इसमें से कितने लोग ऑरकुट चलाए हैं, कितने लोग ऑरकुट चलाए हैं, जानकारी दीजिए तो कितने। हम आपको चिरकुट नहीं बोलेंगे लेकिन हम जानना चाहते हैं कितने लोग ऑरकुट चलाए हैं। नेटवर्किंग शब्दावली में हैंड शेकिंग, नेटवर्किंग ऐसे तो हाथ मिलाने को हैंड शेकिंग, लेकिन ये नहीं बोल रहा है। ठीक है, नेटवर्किंग शब्दावली में कंप्यूटर के नेटवर्किंग जो टर्मिनोलॉजी होता है उसमें हैंड शेकिंग का अर्थ क्या होता है, कंप्यूटर को हब के साथ जोड़ना, कंप्यूटर के साथ को जो है हब के साथ जोड़ने को इसको हैंड शेकिंग बोलते हैं। हब क्या होता है, हब एक डिजिटल डिवाइस होता है जिससे नेटवर्किंग इंटरनेट वगैरह को हम लोग कनेक्ट करते हैं, उसको हब बोलते हैं, हब HUB हब बोलते हैं, हब। तो इसको जो है क्या बोलते हैं, ये आपका हैंड शेकिंग बोलते हैं। कैसे आप लोग कोड वर्ड में बात बोलते हैं, ओकर टाका ओकरा से फसल है एक तरह से, तो वहां टाका फसल जो है कुछ और मतलब है, वहां टाका फसल है कर मतलब वो नहीं है। कभी कभी बोलता है ना कि नयन सुख ले रहा है, तो नयन सुख का मतलब वो नयन सुख वो वाला नहीं है, कुछ और वाला है। ठीक है, तो ये सब जो है कहीं कहीं सांकेतिक वर्ड होते हैं। तो यहां हाथ मिलाना नहीं है, कंप्यूटर को हब के साथ जोड़ने को इन द कंप्यूटर टर्म्स इट इज कॉल्ड एज हैंड शेकिंग, इट इज कॉल्ड एज हैंड शेकिंग। ठीक है, ई गवर्नेंस की श्रेष्ठ वाक्य
व्याख्या क्या है? जन सेवाओं को इंटरनेट द्वारा वितरण। ठीक है, जैसे आप रेलवे में देखते हैं बुकिंग सिस्टम हो गया, यहां तक कि रेलवे का जो है आपका लोकेशन वगैरह जो है, आपका ट्रैकिंग वगैरह जो है देता है, किस स्टेशन पे गुजर रही है, किस स्टेशन पे अभी ट्रेन खड़ी है। तो ये ई गवर्नेंस के सेक्शन में आता है, जो रेलवे विभाग एक तरह से चला रही है। आईआरसीटीसी बोलते हैं, आईआरसीटीसी बोलते हैं। रेलवे का बुकिंग, ट्रैकिंग, रेलवे का मैनेजमेंट वगैरह वो करके देता है। तो ये भी एक तरह से रेलवे विभाग का क्या है? गवर्नेंस है। तो दैट्स ई गवर्नेंस, दैट है ई गवर्नेंस। ठीक है, और बैंकिंग जो काम करता है उसको ई बैंकिंग बोलते हैं। बैंकिंग के द्वारा ऐसा काम हुआ तो ई बैंकिंग बोलते हैं। मजा आ रहा होगा, एकदम एकदम लग रहा होगा सर पहले आ जाते तो बड़ा अच्छा रहता। ठीक है, पहले आ जाते तो बड़ा अच्छा रहता। ठीक है, जब कनेक्शन में डाउनलोड डायरेक्शन में ट्रांसमिशन की स्पीड अपलोड डायरेक्शन की स्पीड, ठीक है, के समान ना हो तो उसे क्या कहते हैं? पढ़ दे रहे हैं, जब कनेक्शन में डाउनलोड डायरेक्शन में ट्रांसमिशन की स्पीड अपलोड डायरेक्शन की स्पीड के समान ना हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे एसिमेट्रिक बोलते हैं। ये इंग्लिश वर्ड है, इसको एसिमेट्रिक बोलते हैं, एसिमेट्रिक। ठीक है, कंप्यूटर में क्या है ना कि इंग्लिश वर्ड को ही हिंदी में हम लोग लिख देते हैं। कई बार बोले जैसे माउस को माउसे लिखते हैं, चूहा नहीं लिखते हैं। ठीक है, ईमेल एड्रेस के दूसरे हिस्से के साथ एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब होता है ना एक समान, और असमान को एसिमेट्रिक बोलते हैं। ठीक है, ईमेल एड्रेस के दूसरे हिस्सों के साथ कौन सा शब्द जुड़ा रहता है? डोमेन बोलते हैं, डोमेन। तो देखते हैं ना डोमेन, जैसे आप कैसे लिखते हैं, मान लीजिए फलाना लिखते हैं, मान लीजिए जो है छोटिया, छोटिया लिख रहे हैं, चुतिया नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, छोटिया @gmail.com। तो ये जो gmail.com लिखे हैं ना, gmail.com, ये आपका क्या है? डोमेन नेम बता रहा है। तो आप कोई भी ईमेल लिखते हैं तो अपना कुछ भी XYZ फलाना ठिकाना लिखते हैं, @ के बाद जो लिखते हैं वो डोमेन नेम होता है। इसको gmail.com जैसे यहां पे हो गया तो दैट्स अ डोमेन नेम। यदि याहू पे बनाए रहेगा तो yahoo.com लिखाएगा। यदि आपका वेबसाइट है तो आपके वेबसाइट.com पे नाम रखा हुआ रहेगा, दैट्स अ डोमेन नेम, डोमेन नेम। ठीक है, बैंडविड्थ का क्या अर्थ होता है? सूचनाओं का मात्रा जिसे कोड जो है संचार माध्यम दिए गए उसको ट्रांसफर कर सकता है। देखिए बैंडविड्थ जो होता है कलेक्शन होता है फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, एक समझिए रेंज दिया हुआ, बैंडविड्थ जो होता है फ्रीक्वेंसी का रेंज दिया हुआ है कि एयरटेल वाला इसमें काम करेगा, जियो वाला इसमें काम करेगा, और भी कंपनियां जो इसमें काम करेगा। इसी में एक बार सुने थे आपको जो है 3G घोटाला हुआ था, उसमें बैंडविड्थ का ही घोटाला हुआ था एक तरह से। ठीक है, घोटाला जो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। ISP, इसके बारे में तो हम पहले भी बात कर चुके हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसको बोलते हैं। अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? इसको स्पैम बोलते हैं। स्पैम का मतलब अनवांटेड है, ये आपके जरूरी का नहीं, कोई कंपनियां बार बार प्रचार के लिए जो है भेज रहा है तो उसको हम लोग स्पैम बोलते हैं। और ऐसा काम करने वाला जो लोग होता है उसको स्पैमर्स बोलते हैं। जैसे कोई देखते हैं कई बार आपके ईमेल पे जो है बैंक उनका इधर उधर का लंद फंद नोटिस जो है आया हुआ रहता है, तो स्पैम होता है एक तरह से। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर संदेश के लिए क्या नहीं दे पाते हैं? कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है एक तरह से कोई भी चीज को गुप्त रखना, उसको कॉन्फिडेंशियल बोलते हैं। वैसे चीजें जो गुप्त रखा जाता है, लोगों से छिपा के रखा जाता है, उसको कॉन्फिडेंशियल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए रक्षा विभाग का जितना भी, तो उसको हाईली कॉन्फिडेंशियल बोल सकते हैं। उसमें भी रक्षा विभाग में यदि पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, चाइना के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसको और भी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल बोलते हैं, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान हम लोग का एक तरह से जो है सही से देखिए तो राजनैतिक रूप से दुश्मन है। बाकी वो दुश्मन नहीं है, ठीक है, राजनैतिक रूप से उसको दुश्मन बोल सकते हैं। बाकी अधिकतर काम जो है इंटरनेट का, टेक्नोलॉजी का चाइना ही के थ्रू होता है, लेकिन राजनीति है कुछ का कुछ हवा देना है एक तरह से। ठीक है, किस नेटवर्क के नेटवर्क वायरों के सिरे टर्मिनेटर से जुड़ा होता है? तो बस बताए थे ना अभी, बस क्या होता है? वायर, जिसपे सूचनाओं का हाईवे बोला जाता है। 4 बुनियादी कनेक्टिंग हार्डवेयर उपकरणों को कौन से हैं? तो ये कौन कौन होता है? रिपीटर होता है, ब्रिज होता है, राउटर होता है, गेटवे होता है। इंटरनेट के लिए आपको ये सब जो है उपकरण हार्डवेयर के रूप में चाहिए। क्या क्या चाहिए? रिपीटर चाहिए, ब्रिज चाहिए, राउटर चाहिए। राउटर का तो नाम सुन में किए होंगे कि राउटर चाहिए, गेटवे वगैरह चाहिए। ठीक है, ऐसे कई सुरक्षा उपकरण हैं जिनके प्रयोग व्यक्तियों को आपके सिस्टम का शोषण करने के लिए, मतलब दखल अंदाजी करने के लिए, आपका डेटा को चुरा लेने के लिए जो है करता है, रोकने के लिए किया जाता है। इनमें से किसका फायरवॉल के संयोजन से प्रयोग होता है? तो इसको हम लोग प्रॉक्सी सर्वर बोलते हैं। प्रॉक्सी, किसी के जगह पे कोई काम करना, इसको प्रॉक्सी बोलते हैं। जैसे कॉलेज में आपका अटेंडेंस बुला रहा और आप वहां नहीं हो और आपका दोस्त जो है यस सर बोल दिया, दैट्स अ प्रॉक्सी अटेंडेंस। ठीक है, प्रॉक्सी का मतलब आपके जगह पे कोई जो है डुप्लीकेट काम कर दिया। ठीक है, तो उसको प्रॉक्सी बोलते हैं। तो वैसा सर्वर जो इस तरह का काम करता है उसको प्रॉक्सी सर्वर बोलते हैं, एक तरह से प्रॉक्सी सर्वर। चलिए, भारत का सिलिकॉन वैली, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलिए,
भारत का सिलिकॉन वैली, भारत का सिलिकॉन वैली किसको बोलते हैं? बैंगलोर बोलते हैं। पहले हम बैंगलोर में ही रहते थे, HCL कंपनी में काम करते थे, हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड जो है, बैंगलोर जो है एक हाईटेक आपको जो है सिटी रहती है, ठीक है। सिलिकॉन वैली जैसे अमेरिका में, वैसे ही जो है बैंगलोर को हाईटेक सिटी बोला जाता है ऑफ इंडिया एक तरह से। वहां टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अधिकांश कंपनियां एक तरह से, ठीक है। प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग किस लिए होता है? तो वेब पेज के लिए क्लाइंट रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए। क्लाइंट रिक्वेस्ट जैसे हम लोग कंप्यूटर से कुछ चीज डिमांड करते हैं ना टाइप मार के, तो उसको क्लाइंट, हम लोग क्लाइंट के रूप में हुए, और वो हमारे लिए सर्वर है। कंप्यूटर जो है सर्वर है, हम लोग जो उसका रिक्वेस्ट कर रहे हैं कोई संदेश लेने के लिए, तो क्लाइंट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेब पेज पर चलते हैं सुनिश्चित करते हैं कि फॉर्म ठीक से पूरा हुआ है कि नहीं। जो छोटा एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेब पेज पर चलता है और यह सुनिश्चित करता है कि जो फॉर्म फिलअप वगैरह किए हैं वो ठीक से पूरा हुआ है या नहीं, या एनिमेशन प्रोवाइड करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको फ्लैश बोलते हैं। इसके लिए एक फेमस सॉफ्टवेयर होता है, एडोब फ्लैश बोलते हैं, एडोब फ्लैश। देखते हैं आपका फॉर्म वगैरह भराता है उसमें जो है, ठीक है, सही से फिलअप नहीं करते हैं तो देता है उसमें मैसेज कि ये वाला जो है आपका छूट गया है, नेसेसरी वाला जो है। प्लस में देखते हैं कुछ कुछ मूवमेंट होता रहता है, फिगर वगैरह जो है, तो उसको फ्लैश बोलते हैं। अब के समय में जो है अधिकतर में फ्लैश जो है इनबिल्ट रहता है, इसलिए आप कोई भी ग्राफिक्स वगैरह देखते हैं इंटरनेट पे जो है चलने लगता है। यदि नहीं रहेगा तो बोलेगा फ्लैश को जो है आप एक तरह से डाउनलोड करिए। तो ज्यादा फेमस जो है एडोब फ्लैश आपको रहा करता है, ठीक है। किस तरह का पॉइंटर, पॉइंटर बोल रहा है, किस तरह का पॉइंटर को पोजीशन किया जाता है जब इसका आकार हाथ जैसा होता है? इसको हाइपरलिंक। कभी देखते होंगे कि आप विकिपीडिया चलाते होंगे तो हाइपरलिंक हाथ टाइप का बना हुआ रहता है, और वहां क्लिक करिएगा ना तो दूसरे पेज पे चला जाएगा, तो उसको हम लोग हाइपरलिंक बोलते हैं। देखते हैं माउस को लेके जाते हैं तो एरो के रूप में रहता है, किसी खास जगह पे जो है हाथ बन जाता है। इसे हाथ के पास क्लिक करिएगा ना तो क्या होगा? एक लिंक है एक तरह से, जहां से दूसरे पेज पे चल जाएगा, तो उसको हम लोग हाइपरलिंक बोलते हैं, ठीक है। जैसे विकिपीडिया वगैरह खोलते होंगे तो उसमें आपको मिलता होगा। एसएमएस जो है, एसएमएस जो कि अब दुनिया धीरे धीरे खत्म हो गया एसएमएस का, व्हाट्सएप के आने से, फेसबुक के आने से। तो एसएमएस क्या होता है? ये शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस होता है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस होता है जो एसएमएस वगैरह करते हैं। पहले के समय पर्व त्योहार में कंपनियां बड़ा लूटता था एसएमएस वगैरह के थ्रू, जो है बहुत ज्यादा जो है पैसे जो उसमें एक तरह से कमाता था। लेकिन अब जो एसएमएस को कोई पूछता ही नहीं है, व्हाट्सएप वगैरह चले आने से, ट्विटर वगैरह चले आने से, फेसबुक वगैरह चले आने से, ठीक है। तो एसएमएस जो होता है वो क्या होता है? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस होता है एक तरह से। भारत सरकार द्वारा ब्रॉडबैंड नीति 2004 कब घोषित की गई थी? तो यह 14 अक्टूबर 2004 को की गई थी। चलिए नेक्स्ट हम लोग सवाल को लेते हैं, एकदम वैसा सवाल जो इधर आईटी लिटरेसी रेलवे में जाने वाले हैं उनको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। आप एक बार देख लिए है ना, क्वेश्चन तो यहां सामने आएगा, याद तो कम से कम आ ही जाएगा। आंसर के साथ याद आए चाहे नहीं आए, मेमोरी जो है याद आता है कि ऐसा वाला क्वेश्चन देखे थे सर, करवाए थे वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो हम आपको डायरेक्ट कर दे रहे हैं, कोई ऑप्शन वगैरह नहीं दे रहे, डायरेक्ट वन लाइन की तरह कर दे रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कम समय है आपके पास, ठीक है। उस वेबसाइट का नाम बताइए। चलिए चलिए चलिए, ये थोड़ा सा हड़बड़ा गया है, इसको चलिए इसको जो है इस सर की ओर कर लेते हैं, इसको एडजस्ट। चलिए, ये बोला जा रहा है उस वेबसाइट का नाम बताइए जिसने क्रिकेट मैच फिक्सिंग प्रकरण से पर्दा हटाया। तहलका.com। जो पहले होता था क्रिकेट वगैरह में जो है, तो क्रिकेट वगैरह में जो है चीजें बोली लगा हुआ रहता था, पहले ही से सेटिंग रहता था, तोरा पे बहुत ज्यादा लगल है, तू आउट हो जो है, तो आउट होवे हम इतना करोड़ रुपया देंगे। तो इसको एक्सपोज जो किया तहलका.com किया, इसका नाम ही था इस वेबसाइट का तहलका.com एक तरह से, ठीक है। हर्बी लव बग, लव बग, लव बर्ड जिसे सुनते हैं, लव बग। बग का मतलब कंप्यूटर में जो होता है ईरर होता है, बग का मतलब होता है ईरर एक तरह से, ठीक है, कुछ त्रुटि को बग बोलते हैं। तो हर्बी लव बग जो है 2 जो है क्या होता है? तो एक नया ईमेल कंप्यूटर वायरस है जिसके कारण पिछले वर्ष में जो ईमेल सुविधा भोगी कंप्यूटर प्रयोगकर्ता में आतंक फैल गया था, एक तरह से आतंक फैल गया था। पोर्टल सुनते हैं ना, फलाना पोर्टल पे चीजें मिलेगा, तो बोल रहा है पोर्टल शब्द किससे जुड़ा हुआ है? तो इंटरनेट से जुड़ा है। पोर्टल जो बोलता है कि आप जो है फलाने के पोर्टल पे चले जाइए, सरकार के इस पोर्टल पे चले जाइए, बीपीएससी वाले पोर्टल पे चले जाइए, तो इसका मतलब वो किससे जुड़ा हुआ है? इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इंटरनेट से जो है, इंटरनेट का जनक कौन कहता था, ठीक है। तो इसको आप जानिए कि इसको डॉक्टर विंटन जी सर्फ को बोलते हैं। इंटरनेट का www का नहीं बोला जा रहा है, इंटरनेट का जो है जनक पूछा जा रहा है, इंटरनेट का जनक। कैसे जो है कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बैबेज को बोलते हैं, और आधुनिक कंप्यूटर का जनक जो है किसी और को बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही इंटरनेट के जो जनक होते हैं उनका नाम जो है डॉक्टर विंटन जी सर्फ नाम है एक तरह से, ठीक है।
भारत का पहला साइबर ग्रामीण केंद्र जो है किस राज्य में संचालित हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। किस ब्रह्मांड नेम से जो है एमटीएनएल ने 168 देशों के लिए इंटरनेट टेलीफोन सेवा शुरू की थी? शुरुआती दौर में एमटीएनएल का बहुत बोलबाला था, जैसे बीएसएनएल वगैरह का था वैसे ही एमटीएनएल का। अब तो जियो और एयरटेल जो है सरकार को एक तरह से चलाता है, तो सरकार भी उसका ख्याल रखता है एक तरह से, ठीक है। तो बोल अनमोल के नाम से था ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं Y2K। Y2K जो है समस्या जो आया हुआ था वो ईयर 2000 में आया था। ईयर 2000 को ही जो है Y2K समस्या बोलते हैं एक तरह से। तो वो संबंध किससे था? ईस्वी सन के अंतिम दोनों अंक में आपका शून्य हो जा रहा ना था। ईयर 2000 जो था ये समस्या था एक तरह से, ठीक है, ये समस्या था, तो इसी को Y2K समस्या बोलते हैं एक तरह से। ऐसी युक्ति जो आंकड़ों के आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करते, उसको हम लोग मॉडेम बोलते हैं। मैडम नहीं बोला हुआ है, मॉडेम। मॉडेम का मतलब होता है, मॉडेम का मतलब होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर इसको बोलते हैं। मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर इसको बोलते हैं। मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर इसको बोलते हैं। मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर बोलते हैं मॉडेम को। जो थोड़ा पसीना पोंछ ले रहे हैं हम थोड़ा सा, आज बदरी सा भी किया हुआ और रूम थोड़ा पैक है, तो पैक है तो थोड़ा सा गर्मी लगने लग रहा है। चलिए, तो इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट तो मॉडेम जो है क्या हो गया? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का ही जो है मॉडेम बोलते हैं। एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, सिग्नल को चढ़ाना मॉड्यूलेशन करवाना बोलते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी वाले में कैसे एम हो गया, एफएम हो गया, ये सब जो बोलते हैं, तो हाई फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को चढ़ा के भेजना उसको हम लोग मॉड्यूलेट करना बोलते हैं। फिर आगे निकालना उसको डीमॉड्यूलेट। कैसे कोई चीजों को भेजना है, भारी भरकम सामान को, तो मालगाड़ी पे भेजे हैं, ट्रक पे भेजते हैं, तो उसको मॉड्यूलेट करना बोलते हैं, लोडिंग करना जो है। और आगे चल करके जहां पहुंचा वहां पे अनलोडिंग करना, तो इसको हम लोग यहां कंप्यूटर के भाषा में डीमॉड्यूलेट करना बोलते हैं, डीमॉड्यूलेट करना बोलते हैं, ठीक है। इंटरनेट क्या है समझ गए हैं? कंप्यूटर पर आधारित अंतरराष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र होता है, ठीक है। इंटरनेट एक अत्याधुनिक नेटवर्क है जिसका उद्भव एवं विकास सन इतना में हुआ था। किस देश के प्रतिरक्षा विभाग, डिफेंस वाले सेंटर मुख्यालय पेंटागन स्थित एडवांस रिसर्च प्रेजेंटेशन एजेंसी के द्वारा किया गया था। इसी को आरपा नेट बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? आरपा नेट बोलते हैं। तो ये कौन सा देश में है? अमेरिका में है, अमेरिका में, ठीक है। इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे किसे कहा जाता है? इंटरनेट को बोला जाता है। इंफॉर्मेशन का सुपर हाईवे जिसमें दनादन डेटा जो है इंफॉर्मेशन चलता है, इसको इंटरनेट बोलते हैं एक तरह से। इंटरनेट, आज इंटरनेट की वजह से दुनिया छोटी हो गई एक तरह से। आप अमेरिका हो, चाइना हो, जापान हो, किसी का भी न्यूज पल भर में आप जो है ले सकते हैं। किसी से भी व्हाट्सएप पे जो है पल भर में आप जुड़ सकते हैं। पहले इंटरनेशनल सर्विसेज बड़े महंगे होते थे, अभी भी है, लेकिन व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू आप किसी भी रशियन के पास, किसी भी जर्मन के लोगों के पास, किसी भी चाइनीज के लोगों के पास जो है जा सकते हैं। रशियन नाम सुनने से कुछ लोग का दिमाग में हलचल मच जाता होगा एक तरह से, ठीक है। तो रशियन लोग अच्छे होते हैं, लेकिन यहां भारत में जो है ना, रशियन का मतलब वही वाला जो है समझने लगता है एक तरह से, ठीक है। चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट में चलते हैं। चलिए, पहले में आपका चैट बॉक्स थोड़ा देख रहे हैं। राहुल कुमार पीडीएफ डाल दीजिएगा। बाप रे बा, खाली पीडीएफ डाल दीजिए, कितना डलवाते रहिएगा एक तरह से जो, ठीक है। एसके झा चेला, ये कौन है? एसके झा चेला जो है सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, तो अपना नाम एसके झा चेला रख लिए, मतलब कहीं पढ़ते होंगे उसी के नाम से रख लिए होंगे ना एक तरह से जो है। चलिए अच्छी बात है, किसी के नाम से आप अपना रखे हुए हैं तो ये बहुत अच्छी बात है एक तरह से जो है। विदेश संचार निगम लिमिटेड, ठीक है, बीएसएनएल जो आप बोलते हैं एक तरह से जो है, बीएसएनएल जो है, बीएसएनएल द्वारा कब भारत में प्रारंभिक तौर पर गेटवे इंटरनेट सेवा प्रारंभ की गई थी? तो ये 1995 में, यहीं से ऐसे इंटरनेट सेवा जो है आगमन भारत में हुआ था 1995 के आसपास में, ठीक है। टेलीफोन बिल का भुगतान किसकी मदद से किया जाता है? क्रेडिट कार्ड से करते हैं, कैश कार्ड से करते हैं, या स्मार्ट कार्ड से करते हैं? और अब तो हम लोग ई वाला जो बैंकिंग होता है, पेटीएम वगैरह, इससे भी करते हैं। अब जो हम लोग का जो है क्या होता है, ऐप से भी करते हैं, यूपीआई वगैरह से भी करते हैं, यूपीआई से भी करते हैं, यूपीआई ऐप से करते हैं, जैसे पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, ठीक है, गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, ये सब से भी हम लोग जो है ज्यादा काम करते हैं। आने वाला समय जो है अधिकतर जो है यही सब रहेगा। ये सब जितना भी एटीएम कार्ड वगैरह, क्रेडिट कार्ड वगैरह सब खत्म हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा यही सब आपको बचा हुआ रहेगा, जैसा आप इंटरनेट पे देखते हैं, गूगल पे और भी जो यूपीआई वगैरह सुनते हैं आप एक तरह से, ठीक है। ईडीपी का पूरा का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। एस्की जो होता है कोड को इंटरचेंज करने के लिए, अमेरिकन स्टैंडर्ड
कोड फॉर इंटरनेशनल एक्सचेंज, इसके लिए जो है रहा करता है, इसको ASCII बोलते हैं। ये एक तरह से कोड जो होता है कंप्यूटर में, इसको बदलने का जो एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, ठीक है। तो इसको अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज बोलते हैं, ठीक है। सर्च इंजन क्या होता है, जैसे गूगल को आप खोलते हैं ना, तो कोई वेबसाइट वगैरह आपको या एड्रेस याद नहीं है तो गूगल पे खोल पे काम कर ले रहे हैं, तो इसको सर्च इंजन बोलते हैं। ये सर्च इंजन होता है, जो आप कीवर्ड खाली डालिएगा कि हमको मिलिट्री वाला जो है वेबसाइट चाहिए, तो मिलिट्री वाला वेबसाइट ला करके दे देगा, उसको सर्च इंजन बोलते हैं। हमको फलाना PDF चाहिए, लिख दीजिएगा, तो सर्च इंजन। इससे पहले, गूगल से पहले जो सर्च इंजन था वो याहू था। याहू का राज था। बाद में जो है फिर गूगल आया और गूगल सबको मिटा करके रख दिया एक तरह से। अभी के समय में कोई भी आदमी इंटरनेट पे बैठता है तो गूगल जरूर खोलता है एक तरह से, जो ठीक है। इंटरनेट की सेवाएं क्या क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब का है, ठीक है। और भी तरीके का ईमेल वगैरह है, ठीक है। अब आपका UPI वगैरह भी है, ई-कॉमर्स वगैरह भी है, और ई-गवर्नेंस वगैरह भी, सरकार वगैरह भी देखते हैं आप, जो है सरकार चलाने के लिए भी इंटरनेट का जो है जरूरत रहता है। व्हाट्सएप नंबर लोग जारी करता है। और इस बार महाकुंभ में देखे थे कि इंटरनेट का खास करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा काम में लिया गया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो, ठीक है। वैन जो होता है, क्या होता है, बताए थे हम आपको कि वाइड एरिया नेटवर्क को ही वैन बोला करते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क को ही हम लोग वैन बोला करते हैं, वैन, ठीक है। ईमेल का क्या शामिल होता है, उस कंप्यूटर सर्वर का नाम जो ईमेल देख रहा हो तथा उपयोगकर्ता की पहचान, जो एक तरह से ईमेल जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते हैं। इसमें प्रोटोकॉल कौन सा इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल में, उसको पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल बोलते हैं। ये सर प्रोटोकॉल क्या होता है, ये एक तकनीकी नियम होता है। प्रोटोकॉल तकनीकी नियम को कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट का बाढ़ ला दिया गया होगा आपको कुछ ही समय में, जो है लग रहा होगा क्या क्या कॉन्सेप्ट, एकदम पूरा दम नहा गए एकदम जो है कॉन्सेप्ट से, जो है, ठीक है। TCP या IP से क्या आशय है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। और इंटरनेट प्रोटोकॉल, जब सुनते हैं ना कि IP एड्रेस से फलानवा को पकड़ लिया, IP एड्रेस से, तो वो इंटरनेट प्रोटोकॉल बोला करते हैं, ठीक है। और TCP जो होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, फाइल वगैरह को ट्रांसफर वगैरह करने के लिए। इंटरनेट से अलग अलग वेबसाइट पर जाना, उनका अवलोकन करना, इसको क्या बोलते हैं, सर्फिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सर्फिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सर्फिंग बोलते हैं। दूसरा भी नाम है, क्या नाम है, नेविगेटिंग बोलते हैं। इसको नेविगेटिंग बोलते हैं, नेविगेटिंग। ऐसा करने के लिए जो एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको ब्राउजर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ब्राउजर बोलते हैं। ब्राउजर लिखा हुआ है, ब्राउजर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि ब्राउजर सुन लीजिएगा। ATM का पूरा नाम क्या होता है, उसको ऑटोमेटेड टेलर मशीन बोलता है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जो कि इंटरनेट कनेक्शन का होना उसमें आवश्यक होता है। सभी बैंक आपस में उसको जो है क्या किया रहता है, इंटरनेट से जोड़ा हुआ रहता है। इसलिए कौनो बैंक का ATM में चल जाइए, आप किसी भी बैंक का खाता हो निकाल सकते हैं पैसा, ठीक है। इंटरनेट से किस प्रकार का डेटा भेजा जाता है, चित्र को, फिगर को, आवाज को, टेक्स्ट को, वीडियो को, सब चीज आप भेज सकते हैं। टेक्स्ट को, वीडियो वगैरह को, ठीक है, चित्र वगैरह को भेज सकते हैं इंटरनेट से, जो। चलिए, नई शताब्दी का एक समस्या Y2K, तो ये आपको क्या था, ईयर 2000 वाला समस्या जो आ गया था, ये समस्या आ गया था कंप्यूटर में। जो कंप्यूटर अपने आप को अपडेट उस समय में 2000 वाले में करने में बड़ा मुश्किल कर रहा था, तो वही चीजें जो है उसको Y2K समस्या जो है बोलते हैं एक तरह से कंप्यूटर का। कंप्यूटर में 4 अंकों के डेटा सिस्टम को जो है स्टोर करने की असमर्थता को क्या कहते हैं, इसी को जो है हम लोग Y2K प्रॉब्लम कहते हैं। विश्व में सबसे बड़ी पर्सनल कंप्यूटर नेटवर्क सेवा किसके द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, तो इंट्रानेट लिखा हुआ है, इंट्रानेट। ये जो है सही से देखिए, इंट्रानेट लिखा हुआ है, इंटरनेट नहीं लिखा हुआ है, इंट्रानेट लिखा हुआ है, इंट्रानेट, ये ध्यान रखिएगा। इंट्रानेट, इंटरनेट नहीं लिखा हुआ था, इंट्रानेट। तो ये क्या है, विश्व की सबसे बड़ी पर्सनल कंप्यूटर नेटवर्क सेवा जो है ये उपलब्ध कराता है। कौन कराता है, इंट्रानेट, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े डेटा तथा निर्देश कैसे होते हैं, इसको पेरिफेरल उपकरण शेयर बोलते हैं। पेरिफेरल का मतलब होता है आसपास का जो एक्सेसरी है, ठीक है, आसपास का जो डिवाइस है, यंत्र है, उसको पेरिफेरल बोलते हैं। जैसे मेन कंप्यूटर है, प्रिंटर लगा हुआ है तो पेरिफेरल बोलेंगे, साउंड बॉक्स लगा हुआ है आपको जो उसको पेरिफेरल बोलेंगे, जो है, ठीक है। तो आसपास में जो जुड़ा हुआ एक्सेसरी डिवाइस जो कंप्यूटर पहचान सकता है, उस पर काम कर सकता है, दैट्स अ पेरिफेरल। इसको हम लोग एक्सेसरी नहीं बोलते हैं, कंप्यूटर के भाषा में पेरिफेरल बोलते हैं, और मोबाइल के भाषा में उसको हम लोग एक्सेसरी बोलते हैं एक तरह से, ठीक है। चलिए, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है, ARPANET है, जिसने इंटरनेट को डिजाइन किया। ARPANET जिसने इंटरनेट को डिजाइन किया, ठीक है, और दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया। इंटरनेट के वजह से ही हम दूर रह करके आपको एक तरह से पढ़ा पा रहे हैं, और इतना झकास तरीके से आप जो है घर बैठे एकदम आराम से जो है पकौड़ी और दहीबाड़ा लेकर के जो है खा रहे होंगे। यहाँ टीचर जो है अपना पढ़ा रहा है और आप कहीं पकौड़ी कहीं दहीबाड़ा, आप पूरा पकौड़ी लेकर के जो है एकदम भर दम खा करके एकदम शहंशाह की तरह देख रहे होंगे।
होंगे एक तरह से, ठीक है। ईमेल भेजते समय सब्जेक्ट की लाइन किसके द्वारा बताई जाती है? संदेश होता है, मैसेज होता है, इसको मैसेज बोलते हैं, इसको मैसेज बोलते हैं, ठीक है। चलिए दनादन करना एकदम जो है। एक छोटा सिग्नल साइड नेटवर्क है, लैन इसको बोलते हैं, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, कैन CAN उसको क्या बोलते हैं? कैंपस एरिया नेटवर्क, और नेटवर्कों का नेटवर्क इंटरनेट, नेटवर्क का नेटवर्क इंटरनेट, इंटरनेशनल नेटवर्क इंटरनेट, ठीक है। चलिए दो अलग या समान डिवाइसों के मध्य डाटा तथा सूचनाओं के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? उसको डेटा संचार बोलते हैं, डेटा कम्युनिकेशंस बोलते हैं, डेटा कम्युनिकेशन या डेटा संचार बोलते हैं, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क में किन नेटवर्क माध्यमों का प्रयोग किया जाता है? संचार उपग्रह का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा? कम्युनिकेशन वाला सैटेलाइट, उपग्रह मतलब सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अब इंटरनेट को एक क्रांति लाने के लिए जो है टेस्ला जो है भारत में आ रही है, स्टारलिंक उसको बोलते हैं, स्टारलिंक, जिससे लोगों में दहशत फैल गया है कंपनियों में जो है, इसलिए कंपनियां बैक फुट पे एक तरह से जो, ठीक है। तो सैटेलाइट से कनेक्शन दे करके जो है अधिकतर इंटरनेट जो है देगा, और टेस्ला जो है एक तरह से इलॉन मस्क की कंपनी जो है आपको जो है यही स्टारलिंक नाम से जो है बनाया हुआ है, जिससे इंटरनेट जो है सैटेलाइट के द्वारा जो है निरंतर जो है, ठीक है, मिलता रहेगा। चैट, इंस्टेंट मैसेजिंग, इंस्टेंटेनियस नोट्स, इलेक्ट्रॉनिक मेल से कौन सा इंटरनेट पर जो है व्यक्तिगत संप्रेषण भेजा जा सकता है? तो इसको इंस्टा नोट्स बोलते हैं। जैसे कैसे इंस्टाग्राम सुनते हैं वैसे इंस्टा नोट्स होते हैं। यूआरएल क्या होता है? ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। ये क्या www समथिंग .com जो लिखते हैं ना, ये यूआरएल एड्रेस लिखते हैं, ठीक है। वेब पेजेस जिसे देखे जाते हैं उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं? उसको ब्राउजर बोलते हैं। ब्राउजर का कई बार बात आ चुका है, याद हो गया होगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, ठीक है, गूगल क्रोम, ओपेरा, ये सभी जो है, सफारी, ये सब पूछा जाता है कि सफारी इसमें कौन है? ब्राउजर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनपुट डिवाइस है, क्या है, ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चन करवा रहे हैं, बेवकूफ बनाने वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा है कि माउस का होता है, कीबोर्ड का होता है, ठीक है, प्रिंटर का होता है, ये सब जो है बेवकूफ बनाने वाला इसको क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है। यूआरएल का पूरा नाम क्या होता है? तो बताए थे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, लैन, इंट्रानेट, इंटरनेट तथा एक्स्ट्रानेट में से कौन सा नेटवर्क का सिर्फ एक संग्रह है जिसे एक साथ जोड़ा सकता है? दैट्स अ इंट्रानेट, इंट्रानेट, इंट्रा ए वाला इंट्रानेट, नॉट इंटरनेट, ठीक है। ईमेल एड्रेस याद करने की मेहनत बचाने के लिए आपको क्या यूज करना चाहिए? सर्च इंजन। कुछ हो आपको वेब एड्रेस नहीं याद है, सर्च इंजन जो है आप जो है इस्तेमाल करिए। गूगल का इस्तेमाल करते हैं ना, कुछ याद रखते हैं एड्रेस उड्रेस? नहीं। आईटी का हमको जो है चाहिए, आईटी खड़गपुर का, तो टाइप मार दिया आईटी खड़गपुर का वेबसाइट दे देगा, ठीक है। रेलवे वाला वेबसाइट चाहिए, टाइप मार दीजिए रेलवे वाला वेबसाइट दे देगा। जो मेट्रो वाला वेबसाइट टाइप मार दीजिए दे देगा। दैट्स अ सर्च इंजन। सर्च इंजन जो होता है एक तरह से प्रोग्राम होता है, ठीक है। वेबसाइट का मुख्य पेज क्या कहलाता है? उसको होम पेज कहते हैं। कोई भी वेब पेज जो खोलते हैं सबसे पहला जो फ्रंट पेज होता है दैट इज कॉल्ड एज होम पेज। द फ्रंट पेज ऑफ एनी वेबसाइट इज कॉल्ड एज होम पेज, होम पेज, होम पेज, ठीक है। किसी कंप्यूटर से इंटरनेट पर फाइलों को आपके कंप्यूटर पर ट्रांसफर करने के लिए प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको डाउनलोडिंग कहते हैं। आप जो डेटा को लेते हैं, मूवी डाउनलोड करते हैं, यदि आप किसी वीडियो को लोड करिएगा जैसे हम लोग अपनी तरफ से करते हैं तो दैट्स अ अपलोडिंग, और आप अपने तरफ से जो लोड करते हैं हमारे वीडियो को दैट्स अ डाउनलोडिंग, दैट्स अ डाउनलोडिंग, ठीक है। चलिए थोड़ा राहत ले रहे हैं और आपके चैट बॉक्स को भी जो है पढ़ ले रहे हैं। चलिए शिवम बोल रहे हैं यू आर ए गॉड फॉर मी। देखिए इतना बड़ा अतिशयोक्ति जो है किसी इंसान के लिए कभी नहीं करना चाहिए। शिवम जो बोल रहे हैं कि आप हमारे लिए भगवान हैं, ऐसा बोलना अच्छी बातों में से नहीं आता है, और हम वैसे लोगों में से नहीं हैं कि तारीफ को जो है लेकर के फूल जाए। एक तरह से कभी भी इंसान को भगवान सोचना नहीं चाहिए, और इंसान को भी अपने आप को भगवान नहीं मानना चाहिए एक तरह से जो, ठीक है। आपका भावनाओं को समझ रहे हैं, आप हाईली रिस्पेक्ट में ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन ये चीजें एक पढ़े लिखे इंसान को शोभा नहीं देते हैं। हम अपना ड्यूटी कर रहे हैं, मेरे मेहनत की वजह से यदि आपका रिजल्ट होता है तो ये बहुत ही रिलीजियस काम है। भगवान का सबसे बड़ा सेवा है एक तरह से, भगवान का सबसे बड़ा प्रार्थना एक तरह से कि पूजा वूजा पाठ करने से भगवान खुश नहीं होते हैं, वो जो लड्डू चढ़ाने से खुश नहीं होते। जो आप दूसरे के काम में आते हैं, ठीक है, वो ज्यादा आपको उसमें भी जो है स्वार्थ रहित आप काम में आते हैं। स्वार्थ नहीं कि हमारा कोर्स बेचना है, स्वार्थ नहीं कि फंसा के रखना है, ये काम नहीं जो है। यदि ऐसा भावनाएं हैं तो निश्चित रूप से जो है आप भगवान का सेवा, भगवान का बड़ा प्रार्थना करते हैं, ठीक है। चलिए
कौन सा फोल्डर ऐसे संदेशों के प्रति रख लेता है जिसमें आपने शुरू किया है पर वह अभी भेजने को तैयार नहीं, उसको ड्राफ्ट। कोई भी मैसेज वगैरह देखते होंगे कि यदि आप भेजने के लिए कोशिश किए और भेजे नहीं है और वहां से बाहर निकल जाएगा तो देखिएगा ड्राफ्ट लिखा हुआ रहेगा। क्या लिखा हुआ रहेगा? ड्राफ्ट लिखा हुआ रहेगा। देखे होंगे। और नहीं तो कोई मैसेज को बिना सेंड किए हुए खाली टाइप मारिए और बाहर निकलिए, देखिएगा ड्राफ्ट लिखा हुआ मिलेगा आपको जो, ठीक है। किसके द्वारा एक ही ब्राउजर विंडो में एक साथ बहुत से वेब पेज को खोल सकते हैं? तो टैब रो बोलते हैं। एक ही साथ बहुत सारा वेब पेज खोलते हैं ना, उसको टैब रो बोलते हैं। और जिस कतार में होता है ना उसको कैस्केडिंग बोलते हैं। कैस्केडिंग, 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 ठीक है। वेब पेज को रीलोड करने के लिए कौन सा बटन दबाते हैं? रिफ्रेश बटन। रिफ्रेश बटन दबाते हैं तो वेब पेज फिर से लोड होता है, ठीक है। कोई हैंग कर गया हो या आपको फिर से उसका इंफॉर्मेशन चेंज कर रहा हो उसके लिए जो है, ठीक है। इंटरनेट द्वारा किस नेटवर्क स्ट्रेटजी का व्यापक रूप से प्रयोग होता है? क्लाइंट सर्वर नेटवर्क सिस्टम बोलते हैं। क्लाइंट जो रिक्वेस्ट करता है, कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए कंप्यूटर से जो रिक्वेस्ट करता है उसको क्लाइंट बोलते हैं। और कंप्यूटर जो सेवा प्रदान करता है वो सर्वर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में हम आपको थोड़ा हम पसीना पूछ ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम इस कंप्यूटर से जो है सपोज कर लीजिए इस कंप्यूटर से हम कुछ सेवा मांग रहे हैं, तो हम क्लाइंट हुए जो इससे इंफॉर्मेशन मांगते हैं। इंफॉर्मेशन इससे मांगे और ये जो कंप्यूटर है हमारे लिए सर्वर की तरह काम कर रहा है इस समय। मान लीजिए कोई बैंक के वेबसाइट पे जाते हैं तो आप एक क्लाइंट के रूप में हैं और बैंक का जो अपना जो कंप्यूटर है, सिस्टम है, दैट्स अ सर्वर, ठीक है। वेबसाइट को विशिष्ट रूप से आइडेंटिफाई करता है कौन? डोमेन नेम, ठीक है। डोमेन नेम, ठीक है। ये कैसे रखा हुआ रहता है? सही से देखिए तो www डॉट और यहीं पे डोमेन नेम लिखते हैं और यहाँ .com। .com का मतलब कमर्शियल है। कभी कभी देखिएगा .in रहेगा, इसका मतलब इंडिया का है। कभी कभी रहेगा .aus रहेगा, मतलब ऑस्ट्रेलिया का है। .ac.in रहेगा, इसका मतलब एकेडमिक है, इंडिया का। .gov रहेगा, gov, इसका मतलब गवर्नमेंट का वेबसाइट है, ठीक है। ये डॉट एक्सटेंशन यही बताता है, बीच में जो है डोमेन नेम बताता है। ये पूरा का पूरा मिल करके URL हो गया, वेबसाइट का एड्रेस हो गया। जो वेबसाइट किसका कलेक्शन होता है? तो वेब पेज का कलेक्शन होता है। वेब पेज का कलेक्शन को ही वेबसाइट बोलते हैं। और वेब पेज किस भाषा में लिखा जाता है? HTML में लिखा जाता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखा जाता है। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखा जाता है, ठीक है। एक पेज से दूसरे पेज जाने को क्या बोलते हैं? सर्फिंग बोलते हैं। ऐसा करने के लिए जो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होना चाहिए दैट्स अ ब्राउजर बोलते हैं। ब्राउजर के बेहतरीन एग्जांपल आपको कई बार बोले हैं, रटा गया होगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, फायरफॉक्स हो गया, गूगल क्रोम हो गया, आपका जो है आपका मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा हो गया, सफारी हो गया, ये सभी जो हो गए, ठीक है। कोई सूचना, चलिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। एकदम अमृत मिल रहा है, अमृत का वर्षा हो रहा है, अमृत का ज्ञान, अमृत का वर्षा हो रहा है। कोई सूचना प्राप्त करने के लिए www के अतिरिक्त और किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसको हम लोग FTP का इस्तेमाल करते हैं, फाइल आपका ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो फाइल को ट्रांसफर करने का एक नियम है, तकनीकी नियम को कंप्यूटर में हम लोग प्रोटोकॉल बोलते हैं, प्रोटोकॉल, ठीक है। मॉडेम किसके साथ कनेक्ट किया जाता है? फोन लाइन के साथ। जहां भी फोन लाइन वाला बात है, मॉडेम वाला बात है, समझिए आपस में वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। किसके मेन पेज, होम पेज होता है जो वेबसाइट के बाकी पेजों के लिए द्वारा का काम करता है? तो अधिकांश वेबसाइटों में ऐसा काम हुआ करता है, ठीक है। चैट क्या होता है? ये टाइप्ड कन्वर्सेशन जो कंप्यूटर पर होता है, एक तरह से टाइप्ड कन्वर्सेशन होता है। कन्वर्सेशन का मतलब संवाद स्थापित करना जो, ठीक है, बतियाना एक तरह से जो है, ठीक है। किसी एक वेब ब्राउजर का नाम बताइए, तो हम तो कई गो वेब ब्राउजर का नाम बता दिए हैं, तो गूगल क्रोम है, ये कई को हम बता दिए हैं, ठीक है। गूगल क्रोम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं इसको। लैन क्या लाभ क्या होता है? ये पेरिफेरल शेयर करना। पेरिफेरल शेयर करने का मतलब बताए थे कि प्रिंटर को शेयर करना, मान ली साउंड बॉक्स को शेयर करना, इसको पेरिफेरल बोलते हैं। कंप्यूटर से जुड़ा हुआ जितना भी यंत्र होता है उसको हम लोग पेरिफेरल बोला करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में, यदि आप, चलिए मजा आ रहा है कि नहीं? एकदम मजा आ रहा है कि नहीं? ठीक है, एकदम स्तब्ध हो गए हैं कि कहां आ गया, एक तरह से जो है बाढ़ आ गया एकदम पूरी तरह से आईटी लिटरेसी का। आईटी लिटरेसी में तब हम जो है बुखार छोड़ा देंगे एकदम पकड़ के क्वेश्चन का, जो है एकदम शानदार क्वेश्चन जो है करवा दिया गया एक तरह से, ठीक है। चलिए टाइप मारिए तो आप लोग जो है, कुछ लोग तो खाली पीडीएफ करते रहते हैं, ठीक है। एक वो बात बड़ा मजेदार बोले हैं मोनू कुमार यादव, आज बुढ़वा होली है, तब बुढ़वा होली बुढ़वा ना खेलेगा कि बुढ़वा के धोती में आप जो है रंग लगाते रहिएगा। बुढ़वा होली का मतलब क्या होता है कि बुढ़वा के धोती में हाथ लगा करके रंग लगाते रहिएगा, ठीक है। छोटका होली, बुढ़वा होली, मंझला होली, ठीक है, ये सब तो अच्छा है कि नंबर नहीं है, वरना पहला होली, दूसरा होली, तीसरा होली इन्फानाइट तक पहुंचा देता, सालों भर होली मनाता रहता आदमी।
चलिए, यदि आप किसी दूसरे स्थान से इंटरनेट के द्वारा अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या प्रयोग करेंगे? टेलनेट का प्रयोग करेंगे। टेलनेट, टेलनेट ये टेलीफोनिक नेटवर्क को बोला जाता है। टेलनेट का मतलब है टेलीफोनिक नेटवर्क। तेल लगा के नेटवर्क नहीं बोला हुआ, तेल नेटवर्क नहीं है, टेलीफोनिक नेटवर्क को टेलनेट बोलते हैं। टेलनेट भी नहीं समझते हैं कि टेलनेट लिखा हुआ, ठीक है। अनसॉलिसिटेड, अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? इसको यूज नेट बोलते हैं। अनसॉलिसिटेड इज ए इंग्लिश वर्ड। अनसॉलिसिटेड, अनसॉलिसिटेड इसको हम लोग, ये इंग्लिश वर्ड है तो इसको क्या बोलते हैं? इसको यूज नेट बोलते हैं। किसका प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है? तो अभी बताए थे, कई बार बता दिए हैं, ये HTML होता है, HTML होता है, HTML होता है, HTML होता है। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। इसमें क्या होता है? वेब पेज का इसमें डिजाइन करते हैं एक तरह से। HTML एक तरह से क्या है? मार्कअप लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। बस टोपोलॉजी में किसे एक ही केबल से कनेक्ट किया जाता है? तो नेटवर्क कंपोनेंट को जोड़ा जाता है। केबलों को बिना नेटवर्क को कनेक्ट करने वाली डिवाइस को क्या कहते हैं? बिना केबल का जोड़े हैं, बिना तार का जोड़े हैं, तो दैट्स अ वायरलेस। दैट्स अ वायरलेस। वायर का बिना इस्तेमाल किए हुए कोई भी नेटवर्किंग करते हैं, दैट्स अ वायरलेस, ठीक है। चलिए, अस्थायी तौर पर जुड़े दो या दो से अधिक पॉइंट के बीच सर्किट को क्या कहते हैं? इसको प्राइवेट लीज लाइन बोलते हैं। प्राइवेट लीज लाइन बोला करते हैं। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। एकदम जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन जो है आपका हो रहा है, ठीक है। जबरदस्त जबरदस्त जो है एकदम एग्जाम में फंसेगा और आप ही का जो है रिजल्ट होने वाला है। एक तरह से वैसा वैसा क्वेश्चन हो रहा है। आईटी लिटरेसी आपके ही कोर्स का है, चाहे कौन ब्रांच के रहिए, आईटी लिटरेसी से मार्क्स को आप बड़ा बूमिंग फेज मिला सकते हैं, ठीक है। चुपके चुपके जिसको बोलते हैं ना, नंबर बढ़ा लेना, वो नंबर बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। डेटा संचरण की रफ्तार मापने की इकाई को क्या कहते हैं? उसको बिट्स बोलते हैं, बिट्स पर सेकेंड बोलते हैं। डेटा संचरण जो है, डेटा को जो भेजा जा रहा है उसका इकाई जो होता है बिट्स पर सेकेंड होता है। कैसे कोई मोटर है उसका घूम रहा है तो रोटेशन पर सेकेंड, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड बोलते हैं ना, तो वैसे ही यहां पे डेटा का जो संचारण होता है दैट्स अ बिट्स पर सेकेंड, बिट्स पर सेकेंड, बिट्स पर सेकेंड, ठीक है। ईमेल अकाउंट का स्टोरेज एरिया क्या कहलाता है? इसको मेल बॉक्स बोलते हैं। मेल बॉक्स, मेल बॉक्स। मेल का मतलब MAIL वाला, मर्द वाला मेल नहीं लिखना है, मेल मर्द वाला, मर्द नहीं तू माथा के दर्द हवा राजा जी, बहुत होली में बजा है, ठीक है। तो वो वाला मेल नहीं है, ये मेल MAIL मेल वाला है, ठीक है। पासवर्ड से प्रयोक्ता क्या कर सकता है? फाइलों की गोपनीयता बरकरार रख सकता है। फाइल का जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो मेंटेन रख सकता है। जो गुप्त सूचनाएं हैं उसको गुप्त ही रखा जा सकता है, प्राइवेट रखा जा सकता है, कॉन्फिडेंशियल रखा जा सकता है, ठीक है। WW के आविष्कारक कौन थे? तब आपको बता दिए थे पीछे, टिम बर्नर ली को बोलते हैं। स्पैम किस विषय में प्रयुक्त होता है? कंप्यूटर में। अनवांटेड, कोई अनवांटेड जो आप नहीं चाह रहे मैसेज भेज दिया, ठीक है, आपको कोई कंपनी वाला, बैंक वाला, लोन वाला, तोन वाला कुछ को कुछ भेज रहा है एक तरह से, या कॉल गर्ल वगैरह भी जो है ऐसा करती है। कॉल गर्ल वगैरह भी जो है आपके ईमेल पे जो है देगी एक तरह से, जो है, ठीक है, देगी मतलब इन द सेंस कि आपको एड्रेस देगी, प्रचार देगी, अपना फोटो देगी, तो दैट्स अ स्पैम। कोई भी अनवांटेड ईमेल या अनवांटेड मैसेज इज कॉल्ड एज स्पैम, चाहे वो कंपनी का हो, चाहे वो किसी हैकर्स का हो, चाहे वो किसी तरह का सिक्योरिटी को तोड़ने वाले का हो, ये सभी जो है स्पैम कहलाते हैं। ऐसे करने वाले को स्पैमर्स बोला जाता है, ऐसे करने वाले को स्पैमर्स बोला जाता है, ठीक है। कभी कभी बात करते करते कई सारी बात बोलते हैं तो आप लोग यंग हैं एक तरह से, जो ठीक है, कोई अदरवाइज नहीं लेते हैं और बहुत ज्यादा जो है शरीफ बनने का कोशिश नहीं करते हैं, वरना नवाज शरीफ हो जाएगा, नवाज शरीफ, ठीक है। नेटवर्क पर दस्तावेजों के आदान प्रदान के लिए क्या आवश्यकता नहीं है? टेलीफोन लाइन का जो जरूरत नहीं है। वेबसाइट किसका समूह है? HTML डॉक्यूमेंट्स का, इसी में लिखे करता है तो इसका समूह होबे करेगा, ठीक है। चलिए चैट बॉक्स को थोड़ा सा देख ले रहे हैं। आप लोग थोड़ा चैट बॉक्स पे ज्यादा नहीं लगते, मजा नहीं आता है एक तरह से। चैट बॉक्स पे सभी लोग टाइप मारिए, तो जो सभी लोग चैट बॉक्स पे 9 टाइप मारिए, 9 जो है टाइप मारिए। 9 मेरा फेवरेट नंबर है, इसलिए 9 टाइप मारिए, तो जो है ताकि लगे कि आप लोग जिंदा होकर देख ले रहे हैं कि बुढ़वा हेली खेल रहे हैं बुढ़वा के साथ जो है। चलिए आप लोग चैट बॉक्स पे जो है जानकारी दीजिए। चलिए चैट बॉक्स पे अब जब तक आप लोग नहीं जुड़िएगा ना, नाउ टाइप मारिए, अब तभी हम आगे बढ़ेंगे जो, ठीक है। और नहीं तो हम इधर जो है कुछ लोग का मैसेज वगैरह जो आया हुआ है इसको देख ले रहे हैं। अब आप 9 टाइप मारिएगा, उसके बाद हम जुड़ने वाले हैं। इधर में आप समझ लीजिए, 9 टाइप मारिएगा, हम उसके बाद अब जुड़ेंगे आपसे। चलिए थोड़ा सा स्थिर भी वो ले रहे हैं, लगातार एक सांस में हम आपको समझ रहे हैं, एक सांस में हम आपको पढ़ाते चले गए एक तरह से, जो एक सांस में आपको पढ़ाते चले, पूरा पसीना पसीना जो है हो चुका है, लेकिन मजा आता है इस तरह से पढ़ाना जो है एक तरह से
वार्म अप जब आदमी होता है ना तो और मजा आता है एक तरह से। कई बार देखते हैं जब आदमी को एकदम पसीना छूटता है एक तरह से जो है, तब जाकर के जो है मस्ती छाता है एक तरह से जो, ठीक है। चलिए 7-7 आप टाइप मारे हैं, चलिए आपका बॉन्ड है, आप लगता है जेम्स बॉन्ड है, ठीक है। चलिए तो अपना ही फेवरेट नंबर जो है टाइप मारिए, ठीक है। मेरा फेवरेट नंबर कुछ ही लोग मारे हैं, आप अपना ही वाला फेवरेट नंबर मारिए। और यदि किसी को लगता है तो अपना वाली का नंबर जो है टाइप मार दीजिए जो। देखिए चलिए 9977, ठीक है, 77 विवेक कुमार जो है जेम्स बॉन्ड है, लगता है जेम्स बॉन्ड का वो फेवरेट नंबर है 77 जो है एक तरह से। चलिए अच्छी बात है, हम बस चाहते हैं कि आप भी जुड़े रहिए। मेरा नंबर टाइप करवाने का मेन मकसद था कि आप एक्टिव कितने हैं एक तरह से जो, ठीक है। चलिए इंटरनेट का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल नेटवर्क होता है, बता चुके हैं कई बार। वेबसाइट में प्रयुक्त एड्रेस को क्या कहा जाता है? इसको यूआरएल बोला जाता है। अब क्वेश्चन आपको समझ में आने लगा होगा, याद भी हो गया होगा। www किस प्रोटोकॉल का प्रयोग करता है? HTTP प्रोटोकॉल का प्रयोग करता है। इंटरनेट बैंकिंग से क्या तात्पर्य है? इंटरनेट द्वारा बैंकिंग, ठीक है। गवर्नेंस यदि होता है तो इंटरनेट के द्वारा गवर्नेंस जो है। कॉमर्स का काम, व्यवसाय का काम होता है तो इंटरनेट के द्वारा कॉमर्स, तो इसको ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस, ई बैंकिंग ऐसे बोलते हैं, ठीक है। वेब पेज के किसी शब्द पर क्लिक करने से दूसरे वेब पेज, तो बताए थे ना हाइपर लिंक होता है। जैसे विकिपीडिया वगैरह जाते होंगे, देखते हैं कोई वर्ड पे जो है बुल्लू रहता होगा, वहां रहते होंगे तो ऐसे हाथ बन जाता होगा, वहां क्लिक करते होंगे तो दूसरा पेज खुल जाता होगा, तो हाइपर लिंक है वो। उस वर्ड में जो है हाइपर लिंक, कोई मैसेज ही भेजता है ना, बोलता है ना इसको क्लिक करिए, तो क्लिक करने देखते हैं वेबसाइट पे जाते हैं, तो कभी कभी आपका उससे जो कंप्यूटर जो हैक हो जाएगा, ये मोबाइल, कहीं पैसों गायब हो जाता है। इसलिए अनजाना लिंक पे कभी भी क्लिक नहीं करिए। देखते हैं आरबीआई बार बार वार्निंग देता रहता है, ठीक है। भारत में इंटरनेट की सेवाएं सर्वप्रथम किसके द्वारा उपलब्ध हुई थी? बीएसएनएल के द्वारा, लेकिन आज सरकार इसको बर्बाद कर चुकी है अपने फायदे के लिए। बीएसएनएल कंपनी को सरकार ही बर्बाद की है अपने फायदे के लिए, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो। राजनीति कर करके अपना पैसा दोहन करने के लिए जियो से, एयरटेल से जो है, फलाना ठिकाना से जो है बीएसएनएल को कुर्बान कर दिया इन लोग जो है, ठीक है। चलिए अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा इंटरनेट का आरंभ किस समय इतना में हुआ था? ठीक है, आम जनता के लिए 1989 में इंटरनेट के प्रयोग से प्रतिबंध हटा लेने का सुलभ हुआ, ठीक है। ये बात तो जानकारी में है, इसको बोलने की क्या जरूरत है। HTML का पूरा नाम क्या है? तो बता चुके थे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और ये वेब पेज को डिजाइन करने में लगता है। वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए सर्वप्रथम खुलने वाली पेज को क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं, ठीक है। PSTN का पूर्ण नेम क्या है? पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क भी बोलते हैं इसको। ISDN जो होता है क्या होता है? बताए थे, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क को बोलते हैं। इंटरनेट के लिए कौन सी माध्यम अनिवार्य नहीं है? हब का होना अनिवार्य नहीं है, राउटर का होना बेहद अनिवार्य है। राउटर नहीं रहेगा तो आपका कनेक्शन कैसे होगा? वाईफाई सिस्टम नहीं होगा। हब जो होता है, समझिए बहुत सारा पोर्ट है एक तरह से, बहुत सारा पोर्ट जिससे आप एक ही इंटरनेट से कई सारे कंप्यूटर को चला सकते हैं। तो हब नहीं रहेगा तो 10-15 को नहीं चलेगा, एक को कुछ काम चलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में जो है, ये सब तो आपको जानकारी है कि इंटरनेट का जनक जो है ये इन्हीं को बोला जाता है। किसी आईपी एड्रेस को कितने भाग में जो है बांटा जा सकता है? तो 3 भाग में जो है आप उसको जो आईपी एड्रेस को बांटते हैं। उस सॉफ्टवेयर का क्या नाम है जिसकी सहायता से आप इंटरनेट पर उपलब्ध वेबसाइट को खोल सकते हैं? ब्राउजर। कई बार बोल दी है ब्राउजर, थक गए हैं बोलते बोलते, ब्राउजर का एग्जाम्पल बता दिए। किसी नेटवर्क के माध्यम से दूसरे लोगों को संदेश भेजने की क्रिया को क्या कहते हैं? उसको ईमेल कहते हैं। ईमेल विभिन्न ईमेल खातों को किसके माध्यम से भेजी जाती है? ईमेल सर्वर इसको बोलते हैं, ईमेल सर्वर बोलते हैं। इसे जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है क्या होता है? पोस्ट ऑफिस नाम उसका है एक तरह से, वो डाकघर वाला पोस्ट ऑफिस नहीं, नाम है उसका जो है, ठीक है। वेब पेज का कोड किसका प्रयोग करते हुए लिखा जाता है? HTML का, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का होता है। TCP क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल बोलते हैं, कई सारे प्रोटोकॉल होता है। IP का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं। इंटरनेट पे कौनो गलत काम करके यदि आप चले गए हैं तो आपके IP एड्रेस से पहचान लेता है। इसलिए देखते हो कि बड़ा बड़ा खूंखार इंसान जो है कोई काम गलत करके पहुंच जाता है, इन्होंने जो है छिप जाता है, लेकिन यदि उसके पास मोबाइल है, इंटरनेट चल रहा है, तो देखते हैं पुलिस उसको अचानक वहां पहुंच करके उठा लेती है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल से जो है नॉर्मली वो जानकारी ले लेती है कि किस पॉइंट पे वो जो है फिलहाल में है, उसका घेराबंदी करके जो है उठा लेता है एक तरह से। जैसे इधर कोई टीचर को उठा लिया था, देखे होंगे जो है इधर जो BPSC वगैरह में था, बिना पैंटे का उठा लिया था उसको जो है। कई सारे जो टीचर है अपने आप को फलाना गुरु बोलते हैं, पैंटो पहनने के लिए नहीं दिया था, उठा लिया था कोना से एक तरह से जो है, ठीक है। इंटरनेट का शुरुआती नाम था, इसको ARPANET बोलते हैं, ठीक है। ARPANET बताए थे, यही कंपनी बनाई थी, अमेरिका की कंपनी थी, ठीक है। वह स्थान कौन सा है जहां पर फाइल्स को भविष्य में आवश्यकता ना होने पर उसे स्थानांतरित किया जा सकता है? तो रिसाइकल बिन।
कोई भी चीज को आप डिलीट मारते हैं ना तो रिसाइकल बिन में जाकर के जमा हो जाता है। मान लीजिए आप रात बेरात को 1.5 GB खत्म करने के लिए कौनो ना कौनो चीजों को देख ली है और उसको डिलीट मार दी है तो रिसाइकल बिन में जाके जमा रहता है। कुछ समझदार इंसान होगा कंप्यूटर को जानने वाला तो रिसाइकल बिन में जाके चेक कर लेगा कि आप कौन कौन कांड जो है 1.5 GB 2 GB खत्म करने के चक्कर में कर चुके हैं। इसलिए रिसाइकल बिन को जाकर के जरूर साफ कर देना चाहिए एक तरह से। उसमें जो है 60 दिन के आसपास में कम से कम या सेटिंग कर दीजिएगा तो उसी समय के आसपास तक कम से कम वो रहता है, ठीक है। उसके बाद वो डिलीट मारता है। इस बात को ध्यान में रखते हैं, ठीक है। अपने वेब पेज को www पर डालने के लिए आपके पास क्या होना आवश्यक है? तो वेब सर्वर होना आवश्यक है। इंटरनेट पर वेब सर्वर होगा तभी ना आप डाउनलोड कर पाएगा। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज को कौन सी? तो जावा। जावा जो है हाई लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। जावा जो है कई सारे लैंग्वेज होते हैं, जैसे सी प्रोग्रामिंग होता है, C++ प्रोग्रामिंग होता है, जावा होता है, पाइथन होता है। ये सभी जो हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं। शुरुआती दौर में जब कंप्यूटर बना था तो मशीन लैंग्वेज को इस्तेमाल करता था, मशीन लैंग्वेज। उसके बाद जो लैंग्वेज आया वो आपका जो है किस तरह का लैंग्वेज आया? असेंबली लैंग्वेज आया। असेंबली लैंग्वेज के बाद जो लैंग्वेज आया वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुआ। तो लो लेवल जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले रहते थे, फिर अब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं एक तरह से, ठीक है। इंटरनेट का पहला सफल सॉफ्टवेयर मोजाइक जो है वो आपका जो है मोजाइक था। तो ये तो पूछ नहीं रहा है, तो लिखा ही हुआ एक तरह से, टाइप पे मार दिया है, दिए टाइप मारने वाले को तो उसको लिखना चाहिए था बगल में जो, ठीक है। ज्ञात सॉफ्टवेयर बग। बग का मतलब एरर होता है। बग जो है कंप्यूटर में इसका मतलब एरर होता है। इंग्लिश में बग का मतलब खटमल होता है। खटमल से यहां लेना देना नहीं है। ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए बिना किसी प्रकार प्रभार के सामान्यतः इंटरनेट पर उपलब्ध रिपेयर को क्या कहते हैं? तो फैक कहते हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। फक नहीं लिखा हुआ है, फक नहीं लिखा हुआ है, फाक लिखा हुआ है। फाक। फाक का मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को फैक बोलते हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। वैसे क्वेश्चन जो बारंबार पूछे जाते हैं दैट्स ए कॉल्ड एज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो देखते हैं आजकल जो आपका रोबोट वगैरह रहता है या चैट बॉक्स होता है तो जो आप सवाल लगातार पूछते हैं उसमें पहले ही से जवाब तैयार किया हुआ रहता है एक तरह से, ठीक है। तो एक तरह से वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का देन है जिसमें हम लोग चैटबॉट बोलते हैं। चैटबॉट आप उसी से बतिया सकते हैं, जैसे बैंक वगैरह में ऐसा रहता है। तो इसको फाक बोलते हैं, फक नहीं बोलते हैं एक तरह से। टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? तो नेटवर्क सर्वर होता है। नेटवर्क सर्वर जो है, ठीक है, इसका सिक्योरिटी लेयर बहुत ही हाई रहता है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। इंटरनेट से संबंधित FTP जो है शब्द का पूरा नाम क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP जो है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो फाइल आपका है टेक्स्ट फाइल या और भी अदर फाइल जो है, इसको जब ट्रांसफर करते हैं तो एक तकनीकी जो है कोड जो है चलता है, तकनीकी नियम के अनुसार, दैट्स ए कॉल्ड एज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। चलिए, मजा आ रहा होगा आपको। कौन सी डिवाइस दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है? तो गेटवे। गेटवे, राउटर, रिपीटर, हब, ये सब नेटवर्किंग डिवाइस होते हैं एक तरह से, ठीक है। इंटरनेट किसका एक सिस्टम है? तो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क को ही इंटरनेट बोलते हैं। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क को ही इंटरनेट बोलते हैं। चलिए, इंटरनेट पर प्रत्येक डिवाइस का एक एड्रेस होता है, इस इंटरनेट एड्रेस भी कहते हैं, ठीक है। वह उसी तरह उसकी पहचान करता है जैसे गली का पता, घर का पहचान होता है, वह क्या कहलाता है? तो इसको यूनिक IP एड्रेस। इसीलिए कोई भी क्राइम करिएगा तो मोबाइल जो है इंटरनेट वाला तो बिल्कुल मत रखिए, जो उसको चाहे स्विच ऑफ कर लीजिए, चाहे सिम बदल लीजिए, मतलब नहीं है। आप इंटरनेट वाला मोबाइल मत रखिए यदि आप कोई कांड कर दिए हैं तो, क्योंकि पुलिस आपको जो है ट्रैक कर लेगी, सर्विलांस पे डाल देगी और आपका लोकेशन एग्जैक्ट पता चलता रहेगा और आपको जो है एक ही बार धावा बोलेगा, उठा लेगा। जैसे यहां का जो है BPSC आंदोलन में जो है एक आपको टीचर को जो है बिना पैंट पहने हुए जो है दरोगा उठा लिया एक तरह से। पैंट तो पहनने के लिए नहीं दिया, जो छिपे हुए थे जब नोटिस निकला हुआ था तो बिना पैंटे का उठा लिया एक तरह से, जो गाड़ी में जाके पैंट पहनने लगा, जो ठीक है। काम खराब हुआ था, सही से देखा है तो ये चीजें अच्छा नहीं था, लेकिन कर लिया था तो उसका वजह वो इंटरनेट वाला था एक तरह से, ठीक है। तो विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL जो होता है सर्वप्रथम भारत में इंटरनेट उपलब्ध कराया था, ये बात सही है, ठीक है। वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाता है? उसको हाइपर लिंक बोलते हैं। कोई लेटर जो है जिसपे क्लिक करने से दूसरा पेज खुल जाता है, दैट्स अ हाइपर लिंक बोलते हैं इसको, हाइपर लिंक। इंट्रानेट क्या होता है? तो इंट्रानेट बोल रहे हैं, इंटरनेट नहीं। इंट्रानेट जो है बहुत सारी बातें होता है, समझाए थे हम आपको। किसी एक संस्था की सूचना संबंधी आंतरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया आंतरिक नेटवर्क होता है। आंतरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए आंतरिक जो नेटवर्क होता है दैट्स अ इंट्रानेट। इंट्रानेट, इंट्रा आ नेट, ठीक।
किसी दूसरे स्टेशन पर संदेश भेजने के लिए प्रयोक्ता को क्या पता होना चाहिए? उस स्टेशन का आईपी एड्रेस पता होना चाहिए, आईपी एड्रेस। HTML में कन्वर्ट किए गए डॉक्यूमेंट्स को किस प्रकार प्रकाशित किया जा सकता है? वेब पेज पर, वेब पेज पर। चलिए, किसके द्वारा आपका कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से जुड़ सकता है? तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलते हैं इसको, NIC बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलते हैं इसको, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। कौन से सिंबल का प्रयोग ईमेल एड्रेस यूजर नेम को ISP से अलग करता है? @ आप लिखते हैं ना, फलानवा @gmail.com, चिलनवा @gmail.com, ढेकनवा @gmail.com, फलानवा चिलनवा ढेकनवा। मैथ में इसको XYZ बोलते हैं, मैथ में इसको अल्फा बीटा गामा भी बोल सकते हैं या XYZ बोलते हैं। इसी का देहातीकरण जो है इसको फलानवा चिलनवा ढेकनवा बोलते हैं एक तरह से जो, ठीक है। चलिए थोड़ा हम चैट बॉक्स आपका देख ले रहे हैं। हम जानबूझ के आपको थोड़ा क्लास को इंगेजिंग रखने के लिए, क्लास को थोड़ा सा जो है रिलैक्स रखने के लिए कई सारे जो है हंसी वाला जो है गुदगुदी देने वाला जो है कमेंट्स करते हैं, क्योंकि आप मेरे पास तो है नहीं हम पकड़ के आपको गुदगुदी तो बोल कर कहीं ना कहीं आपको जो है एक रोमांच क्रिएट किया जाता है। क्या रोमांच? रोमांस नहीं, रोमांच, ठीक है। चलिए चैट बॉक्स हम आपका जो है थोड़ा देख ले रहे हैं। राजा जी आप क्या लिख दिए? स्टार 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 मार दिए, ये क्या मार दिए हैं एक तरह से जो है। राजा जी कहां के राजा जी हैं आप? राजा जी, रजऊ, ये सब यही सब बिहार में चलता रहता है। रजऊ, राजा जी, पियावा, यही सब चलता रहता है। चलिए, ब्रजेश कुमार विराट, प्रणाम गुरुजी, शुभ आशीर्वाद आपको, आपका रिजल्ट हो जाए जल्द से जल्द जो है। चलिए उसके बाद जो है, सर आप पहले का ही नहीं पढ़ा दिए सर। अरे भाई क्या पहले पढ़ा दिए? जिंदगी में ये अफसोस हमेशा बना हुआ रहता है कि काश पहले ये हो जाता, काश पहले ये हो जाता। जो मिल रहा है आप कम से कम वो भी चीज कर लीजिए। मान लीजिए हम एग्जाम बाद पढ़ाते, उससे अच्छा है कि अभी पढ़ ले रहे हैं एक तरह से जो, ठीक है। ईमेल खाते में जो मेल बॉक्स किसे कहते हैं? तो स्टोरेज एरिया को कहते हैं, स्टोरेज एरिया को कहते हैं, ठीक है। ईमेल किए गए वर्ड डॉक्यूमेंट को हमेशा रीडिंग लेआउट में खोले जाते हैं, रीडिंग लेआउट में खोले जाता है। तो इसको क्या होता है? व्यू मेन्यू से। देखिए ऐसे जो लिखा हुआ रहता है ना, इसका मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं है। इसका मतलब व्यू मेन्यू में जाइए, व्यू मेन्यू के बाद रीडिंग लेआउट में जाइए, रीडिंग लेआउट के बाद क्लिक करिए जनरल टैब में, जनरल टैब से ऑल में जाइए और वहां से जो है लेआउट को जो है चेक करिए। इसका मतलब ये तरीका होता है। कंप्यूटर नेटवर्क में किस प्रकार के रिसोर्स को शेयर्ड कॉमन रिसोर्स होने की अत्यधिक संभावना है? तो प्रिंटर्स का होता है। चलिए, सर्वाधिक लोकप्रिय नेटवर्क गतिविधि क्या है? ईमेलिंग, ठीक है। लेकिन अब जो है वेबसाइट ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी कंपनियां जो है सबसे ज्यादा जो है ईमेल का ही प्रयोग करती है, ठीक है। आईपी एड्रेस मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। आईपी एड्रेस बोला गया, किसी नेटवर्क से कंप्यूटर को संलग्न करने पर कौन सा एड्रेस दिया जाता है? उसको सिस्टम एड्रेस बोलते हैं। सिस्टम का मतलब कंप्यूटर हो गया एक तरह, सिस्टम बोलने का मतलब कंप्यूटर है। सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन है? केबल मॉडेम जो है, केबल मॉडेम जो होता है, ठीक है। चलिए, ये तो एक इंफॉर्मेशन है कि सत्यम इन्फोवे जो है भारत में 1998 में इंटरनेट सेवा प्रारंभ करने वाला निजी क्षेत्र में सत्यम आपका इन्फोवे था। वो भारत में जो है इंटरनेट सेवा को प्रदान किया था, जिसमें कई बिलियन जो है डॉक्यूमेंट होते हैं। इसे वेब भी कहते हैं। वह क्या है? वो वर्ल्ड वाइड वेब होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। स्पैम तो अनवांटेड मेल को बोलते हैं स्पैम जो। चलिए नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं, ठीक है। चलिए, आपका ये पूरा हो गया एक तरह से, ठीक है ना। नेक्स्ट नहीं, अब आपका पूरा हो गया। अब इसमें जो हॉट टॉपिक है, एकदम गर्मा गर्म टॉपिक, ये तो हम आपको जो क्वेश्चंस करवाए थे VVI और वैसा क्वेश्चन जो अधिकतर छोड़ देगा वो करवाएं। अब आपको कुछ इजी टॉपिक वाला जो है, इजी टॉपिक वाला अपने से कर लेना है। कौन कौन कर लेना है भाई? इनपुट आउटपुट वाला पढ़ लेना है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, ठीक है। इनपुट डिवाइस पहचानना, आउटपुट डिवाइस पहचानना। साथ में आपको क्या करना है? OS के बारे में पढ़ लेना है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। हालांकि हम ऑपरेटिंग सिस्टम का क्लास एक देंगे, हम आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में क्लास देंगे, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का समझ बहुत लोग को नहीं होता, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम आपको देंगे, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और CPU के बारे में पढ़ लीजिएगा, इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। हो सकता है हम आपको जल्द से जल्द जो है इसका भी क्लास जो है लगा देंगे। ये तो बड़ा इजी होता है, इजी होता है। ये थोड़ा एवरेज कैटेगरी का होता है, एवरेज कैटेगरी का। तो ये सब जब पूछेगा तो बनाइएगा तभी ना होगा। छोटा मोटा पूछेगा आप भी बनाइएगा, सब बना देगा। तो सब बनाएगा तो कंपटीशन में वो काम का क्वेश्चन नहीं रहता है। वैसा क्वेश्चन जो कुछ लोग ही बनाए उसी से सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन वाला जो है आपको क्वेश्चन बनाना है तो इजी वाला क्वेश्चन नहीं बनाना होगा, आपको एवरेज कैटेगरी वाला क्वेश्चन बनाना होगा। ये बात समझे होंगे। क्लास कैसा लगा?
क्लास कैसा लगा इसके बारे में आप जो है चैट बॉक्स में जानकारी देते हैं, या जब हम लाइव से हट जाएंगे तो कमेंट बॉक्स में जानकारी देते हैं। देखिए यही सब क्लास से हम लोग गुजरे हैं, जो लोग थोड़ा लेट सवेर आए हैं तो बात बहुत झकास झकास जो है क्वेश्चंस का जो है कलेक्शन रखा हुआ था, एकदम झकास झकास जिसको बोलते हैं, एकदम मस्त क्वेश्चन का कलेक्शन जो है, जानदार शानदार एकदम जो है सिलेक्शन देने वाला जो है क्वेश्चन था, एकदम सिलेक्शन लेने वाला जो है ये क्वेश्चन था। जितना भी क्वेश्चन करवाए थे ये सब जो लेट से आए हैं, वीडियो को वापस जो है 2-3 बार 4 बार स्पीड बढ़ा करके जो है देख लीजिएगा। बहुत सारा क्वेश्चन करवा दिए, 100 प्लस जो है क्वेश्चंस हम आपको करवा दिए, 100 प्लस क्वेश्चंस। तो वीडियो कैसे लगे आपको, जो है हमारा मेहनत और लोगों को भी काम में आए, ठीक है। ये काम आप करते हैं, जितना पुण्य आप करिएगा ऊपर वाला तो कम से कम देख रहा है एक तरह से। तो वीडियो को जहां तहां एकदम वायरल कर देते हैं, एक तरह से जो है जहां तहां फैला देते हैं, एक तरह से ज्यादा उत्साह बनेगा, लगेगा कि कई लोग सपोर्ट किए हैं, हम और भी वीडियो देंगे, वरना वीडियो देना जो है बंद कर देंगे। क्योंकि हमारा कोई स्वार्थ जब नहीं है तो आपका उत्साह दिखेगा तो हम आगे बढ़ते जाएंगे, उत्साह नहीं दिखेगा तो लगेगा किसी और क्षेत्र में किसी को काम करके दे रहे हैं, जिसको जरूरत है जिस क्षेत्र में उस क्षेत्र में काम करके दे रहे हैं। देखिए हम आपको बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग बहुत अच्छा से करवा सकते हैं, कंप्यूटर आपको बहुत अच्छा से करवा सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन तो गर्दा करवा सकते हैं, किए भी कई लोग होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है बहुत अच्छी तरह से करवा सकते हैं, फीटर का आपको बहुत ज्यादा अच्छी तरह से करा सकते हैं। थोड़ा एवरेज तौर पे हम आपको मैकेनिकल और डीजल को ही हैंडल करते हैं, बाकी जितना बताए थे शानदार आपको करवाया जाएगा, ठीक है। एग्जाम दीजिए, रिजल्ट लाइए, परिवार के सपनों को पूरा करिए और अपने जीवन को कामयाब बनाइए। कुछ बोलना है तो चैट बॉक्स में बोलते हैं, कुछ देर हम आपके चैट बॉक्स को जो है देखेंगे, उसके बाद हम आपसे रुखसत होते हैं, अलविदा होते हैं, आपको आशीर्वाद देते हुए कि आप अपने सपने को, अपने माँ बाप के सपने को, अपने मोहल्ले वाले के सपने को